नमस्ते। राम राम। वंदे मातरम। आज दिन है 12 जुलाई 2023 बुधवार। और व्याख्यान नंबर 199 199। स्वस्थ समृद्ध परिवार की ग्रुप वॉइस चैट में स्वागत है आपका। वैद जी का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी श्रोतागण सुन रहे हैं उनकी भी बहुत बहुत आभार है सबसे पहले जुड़ने के लिए। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर जोड़ें। और यूट्यूब पर जो श्रृंखला चल रही है उसको भी सुने सुनाए शेयर करें। और विषय के बारे में बताएंगे दीपक भाई। वंदे मातरम। नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। वैद जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी श्रोतागण का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं हृदय से। आज का विषय आप सभी को पता है, जैसा कि भ्राजक पित्त। हम सभी भ्राजक पित्त को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि कल हम सभी ने भ्राजक पित्त का पंचम भाग पढ़ा था, समझा था, जाना था सुश्रुत संहिता के आधार पर। आज भी वैद जी सुश्रुत संहिता के आधार पर या जो अन्य शास्त्र होंगे उनके माध्यम से बताएंगे कि जैसा कि कल वैद जी कहे थे कि सप्तधर कला सप्तकाय जो विषय है ये क्या है, भ्राजक पित्त से क्या संबंध है इनका, और भ्राजक पित्त में हमें क्या क्या जानना शेष रह गया है। इन सभी विषयों पर वैद जी चर्चा करेंगे और बताएंगे। कल हम सभी ने बहुत ही विस्तार से जो त्वचा है उनके 7 प्रकार के जो त्वचा हैं उनके विज्ञान को बृहत रूप से हम सभी जाना था और समझा था। उसी तरह से आज हम सभी सप्तधर कला सप्तकाय आदि विषयों के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो मैं वैद जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के सत्र में। और मैं निवेदन करूंगा कि आज का विषय आरंभ करें और मानव हित राष्ट्रहित विश्व हित के लिए आज हम सभी को आयुर्वेद का ज्ञान दें और ज्ञानित करें। नमस्ते जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तथा सर्वप्रथम अपने श्री गुरु को चरण में नतमस्तक को प्रणाम प्रणाम करके आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि जी को नमन करते हुए और आज के सत्र को आरंभ करते हैं। आप सबका हृदय से स्वागत है। इसके बाद में जो ये रिकॉर्डिंग सुनेंगे उन सबका भी हृदय से स्वागत है। तो सबसे पहले एक सिद्ध योग लेते हैं। तो सिद्ध योग के लिए हमने जो आज का जो सूत्र लिया हुआ है वो मम्मट संहिता का लिया हुआ है, जिसको मम्मट तंत्र मम्मट संहिता भी कहा जाता है। आयुर्वेद के ग्रंथ से लिया गया है। तो उसमें ये कहा गया है जो कि भ्राजक पित्त के साथ में बिल्कुल फिट बैठता है, बिल्कुल सही बैठता है, उसका मैच होता है। इसके लिए हमने उसका मम्मट संहिता मम्मट तंत्र से लिया गया है। सूत्र इस प्रकार के है कि आयुर्भृतम नदी पुण्यम भयम चोरः सुखम प्रिया वैरम द्युतम गुरु ज्ञानम श्रेयो ब्राह्मण पूजनम। ये सूत्र है। इसका अर्थ ये है कि आयुर्भूतम जो घी प्रतिदिन भोजन में प्रविष्ट कराता है, यानी कि चावल दाल भात दाल खाते हैं तो उसमें भी घी डाल करके खाइए। यदि रोटी सब्जी खाते हैं दाल खाते हैं तो उसमें भी घी डाल करके खाइए। मतलब जो भी मतलब भोजन करते हैं उसमें घी को मिला करके खाइएगा, सेवन करिएगा। तो ये क्या करेगा, आपके आयु को बढ़ाएगा, ऐसा कहा गया। फिर आगे कहते हैं कि नदी पुण्यम। नदी पुण्य यानी कि आप कभी भी वर्षा ऋतु को छोड़ करके जितने भी ऋतु है, मतलब अभी श्रावण भाद्रव ये जो 2 मास है, श्रावण का महीना और भाद्रपद का महीना, ये 2 महीने को छोड़ करके बाकी जितने सारे महीने हैं, 10 महीने हैं, आपको नदी के जल में स्नान करना है। और कहा गया है कि जहां पर नदी ना हो वहां पर वास नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तारक संहिता में एक श्लोक ऐसा आता है, सूत्र आता है कि धनी न श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचम। मतलब ये 5 जगह मतलब जहाँ 5 यदि उपलब्ध न हो, सुविधा न हो, वहां पर तत्रम वास नकार है। पंचेतानि नस्ल नल व्यते तत्रम वास नकार है। मतलब जहां पर ये 5 उपलब्धियां न हो, धनी न हो, यानी कि धनवान व्यक्ति, श्रोत्र यानी कि वेद पाठी ब्राह्मण या तो वेद को जानने वाला, वेद को पढ़ाने वाला बताने वाला जो ना हो, राजा अर्थात उत्तम शासक जहां पर ना हो, मतलब अच्छी शासन सुशासन जहां पर ना हो। फिर कहते हैं कि नदी, मतलब यदि नदी यदि उत्तम नदी न हो और वैद्य यदि न हो तो ये पंचेतानि न लभ्यते तत्रम वास न कार्य। मतलब यदि 5 उपलब्धि न हो तो वहां पे वास नहीं करना चाहिए। ठीक उसी तरह इसी बात को मम्मट तंत्र में मम्मट संहिता में महर्षि मम्मट जी ने, हो सकता है ये आप लोगों ने मतलब पहली बार नाम सुन रहे होंगे मम्मट करके। कुछ वैद्यों ने भी इसका मतलब ये नाम
पहली बार सुन रहे होंगे ये मम्मट, ये नाम कहाँ से आ गया, ये कब जन्म हो गए, ये कब मतलब कहाँ से टपक पड़े। हो सकता है ऐसे कई सारे आशंका, कई सारे ऐसे प्रश्न होंगे। परंतु मम्मट संहिता जो है ना त्रेता युग का मतलब संहिता है। जैसे चरक संहिता को सतयुग की संहिता बताई जाती है, और सुश्रुत संहिता को त्रेता युग की संहिता बताई जाती है, बागवट संहिता को द्वापर युग की संहिता बताई जाती है। ठीक उसी तरह ये जो मम्मट संहिता है ये त्रेता युग की संहिता है। तो त्रेता युग का ग्रंथ है। तो उन्होंने मतलब कहा है कि नदी पुण्यम, आप यदि नदी में स्नान करते हैं तो आपका पुण्य बढ़ेगा। पुण्य वर्धक होने से क्या होगा, आपके शरीर में जो जितने सारे जो पित्त और वात जनित रोग है वो शांत हो जाएगा, क्योंकि नदी का जल अत्यंत पवित्र होता है और अत्यंत शीतल होता है। तो शीतल और पवित्र किसको समन करते हैं, ना पित्त को समन करते हैं। आप बोलेंगे कैसे पित्त को समन करते हैं। जब हम पित्त और वात वात पित्त कफ के विषय में जब थोड़ी थोड़ी विषय में चर्चा करते थे, तो उस समय आपने देखा होगा कि चिंता करने से पित्त बढ़ता है, क्रोध करने से पित्त बढ़ता है, और कामना में वशीभूत होने से, कामना वासनाओं में वशीभूत होने से तो पित्त बढ़ता है। और उसमें और क्या पित्त बढ़ता है, ना अधिक परिश्रम करने से पित्त बढ़ता है, रात्रि जागरण करने से पित्त बढ़ता है, शयन न करने से, भोजन न करने से पित्त बढ़ता है, या तो मिथ्या आहार मिथ्या विहार करने से पित्त बढ़ता है, या तो विकृत आहार भी भोजन करते ग्रहण करते हैं तो भी इससे हमारा पित्त बढ़ता है। तो पित्त समन कौन करेगा, शीतल द्रव्यों से समन होगा। तो इसके लिए नदी का जल से यदि स्नान करते हैं, क्योंकि पित्त जो है ना हमेशा अपवित्र होता है। पित्त दो प्रकार का होता है, यदि आपका पित्त जो है सात्विक भाव से पित्त रहा तो फिर जो है वो आपके शरीर में तेज को बढ़ाएगा। यदि विकृत पित्त बढ़ गया तो आपके मतलब तेजोहीन कर देगा, और आपके शरीर में रोग को सृष्टि कर देगा, रोग को उत्पत्ति करेगा, या तो रोग को प्रकट कर देगा। तो जितने सारे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, अहंकार है, ये सब क्या करते हैं, विकृत पित्त को मतलब पित्त को विकृत कर देते हैं। पित्त को विकृत रूप से, विकृत ढंग से उसको अधिक मात्रा में बढ़ा देते हैं। तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो नदी के जल से स्नान करने से जो विकृत पित्त है वो शांत हो जाता है। इसीलिए कहा गया कि गंगा में स्नान करो, गंगा में डुबकी लगाओ, यमुना में स्नान करो, सरस्वती में स्नान करो, गोदावरी गंडू की, या तो चित्रोत्पला, या तो ऋषिकुल्या, देवकल्या, या तो गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, नर्मदा है, जितने सारे हमारे पुण्य नदियां हैं, पुण्य तीर्थ है। तो सारे नदियों को तीर्थ मतलब इसीलिए कहा गया क्योंकि आपका मन जो है वो पवित्र कर देगा, मतलब मन को स्थिर कर देता है स्नान करने से, और शरीर को पवित्र करता है इसीलिए। तो ये भ्राजक पित्त को ठीक करता है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जिसको बार बार भ्राजक पित्त विकृत होता है, या तो कुछ ये मतलब त्वचा संबंधी रोग होता है, उनको आप बार बार बोलेंगे कि मतलब समुद्र में स्नान करिए, या तो नदी में जा करके बार बार स्नान करें, जहाँ के जिसके नदी के दोनों तटों पर बहुत सारे औषधीय वृक्ष हो, बहुत सारे औषधीय पौधों हो। तो उससे क्या होगा, उसके जो भ्राजक पित्त विकृत हुआ होगा तो वो शांत हो जाता है, समन हो जाता है धीरे धीरे। इसीलिए मम्मट जी ने कहा है कि नदी पुण्यम, नदी जो है पुण्य कारक होता है, पुण्य वर्धक होता है, पुण्य जनक होता है। फिर आगे कहते हैं कि भयम चोरः, चोर जो है ना सबसे बड़ा भयंकर होता है। यदि आपको कोई पूछे कि सारे संसार में सबसे बड़ा भयंकर प्राणी कौन है, तो कोई बोलेगा बाघ, कोई बोलेगा चीता, कोई बोलेगा भूत, कोई बोलेगा भालू है, कोई हाथी है, कोई शेर है, कोई सिंह, ऐसा बोलेगा। परंतु वास्तव में मम्मट जी ने कहा है सबसे बड़ा भयंकर प्राणी कोई है तो वो चोर है। क्योंकि कभी कभी बाघ, भालू, शेर, भूत प्रेत जो है ना, इसको निवारण करने के बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे प्रतिकार है। कि आप ये जड़ी को अपने पास रख लो तो सांप नहीं आएंगे, ये जड़ी को आप ऐसे मतलब रख लो अपने पास में, ये क्रिया कर लो तो बाघ, भालू, भूत प्रेत नहीं आएंगे, तो ये शेर नहीं आएगा, हाथी नहीं आएगा। तो ये सब मतलब उसके प्रतिकार है, उसके यतन है। परंतु चोर के लिए कोई यतन नहीं है, कोई प्रतिकार नहीं है कि चोर नहीं आएगा। हाँ ऐसा है कि चोर आने के बाद भी वहां से वो स्तंभित हो जाएगा, वो हिल नहीं पाएगा, वो मतलब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो उसी तरह मतलब वो रहेगा, स्तंभित होकर के रहेगा। तो ऐसा है, मतलब तंत्र ग्रंथों में इसका जिक्र है, इसका वर्णन है, उल्लेख है। परंतु चोर ना आए इसके लिए कोई उपाय नहीं है, कोई उपचार नहीं है, कोई जतन नहीं है, उसका कोई निवारण नहीं है। इसीलिए मामड़ जी ने कहा है कि भयम चोरो, सबसे बड़ा मतलब यदि कोई भयंकर प्राणी है संसार में तो वो चोर है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि सुखम प्रिया, यदि आपको सुख चाहिए, आपका यदि मन यदि विमुख है, विमन है, या तो फिर आपका जो भी मतलब थोड़ा दुखी मन है, तो क्या करिए, आप अपनी पत्नी के पास साथ में बैठ करके उसका थोड़ा दुख सुख की बातें करिए, अपना दुख उसे बताइए। यदि वो अच्छी पत्नी हो, क्योंकि कहा जाता है कि पत्नात त्रायते इति पत्नी, जो आपके दुख में साथ दे, दुख के साथ में आपके साथ में
मतलब कहा जाता है कि विपद्य मंत्रिणा बुद्धि, जो पति को अपने विपत्ति समय में मतलब मंत्री की तरह बुद्धि प्रदान करे, रास्ता दिखाए, सही मार्ग दिखाए, वो पत्नी पत्नी होता है, ऐसा कहा जाता है। तो इसके लिए सुखम प्रिया, मतलब पत्नी जो है सदा सुखदायी होती है। हाँ, हालांकि वो आयु को कम कर देती है, परंतु सुखदायी होती है। इसलिए जब भी आपके मन में कोई दुख हो, शरीर में दुख हो, मन का दुख हो, विचार में दुख हो, तो अपनी पत्नी के साथ में उसके लिए समागम नहीं, पत्नी के साथ में वार्तालाप करें। जैसे ही मतलब थोड़े समय वार्तालाप करेंगे तो आपका जो दुख है वो दूर हो जाएगा। फिर उसके बाद में आगे कहते हैं कि वैरम द्युतम, द्युत यानी कि जो द्युत, जैसे आप लोगों को मालूम होगा द्वापर युग में महाभारत ग्रंथों में भी वर्णन है, और अन्य अन्य कुछ कुछ पुराणों में भी सही वर्णन है इतिहास में, कि द्योत सभा से ही लेकर के महाभारत का युद्ध मतलब घटित हुआ ऐसा कहा जाता है। कि द्रौपदी का चीरहरण हरण हुआ, पांचों पांडव वहां पे दास बन गए, राजा से दास बन गए, ऐसे आदि बहुत सारे मतलब ऐसे विकृत हुआ। इसीलिए वहां पे द्यूत को शत्रु कहा गया। सबसे बड़ा मानव जाति का या तो संसार का कोई शत्रु है तो द्यूत है, यानी कि जुआ है। इसीलिए जुआ नहीं खेलना चाहिए, उसे अपना शत्रु समझ करके उसे परास्त करना चाहिए। केवल पांडवों के ही नहीं, मतलब राजा नल है, जो कि पुण्य श्लोक कहा जाता है, पुण्य श्लोक नल राजा ऐसा कहा जाता है। पुण्य श्लोक यानी कि सबसे बड़ा महात्मा, मतलब सर्वश्रेष्ठ महात्मा, उसे व्याकरण शब्दकोशों में पुण्य श्लोक संज्ञा दिया गया है। तो नल राजा जो होते हैं, जो दमयंती के पति है, वो पुण्य श्लोक है। इसीलिए उनका नाम लेने से पुण्य का उदय होता है, पुण्य कर्म करने की मन में इच्छा होती है, अभिलाषा होती है, मन में भाव संचार होता है कि मैं कुछ पुण्य कर्म करूं, मैं पाप कदापि ना करूं। पाप करने को मन कभी जाता नहीं। इसीलिए नल राजा का मतलब नाम लेने के लिए कहा गया। केवल नल राजा नहीं है, उसमें एक ऐसा मतलब है पद्म संहिता में कि पुण्य श्लोक नल राजा, पुण्य श्लोक युधिष्ठिर, पुण्य श्लोक तवई देहि, पुण्य श्लोक जनार्दनम। मतलब यदि आपके मन में कभी पाप का भाव आने लगे, मन में पाप का, दुर्नीति का, अनिति का कोई संचार होने लगे, विचार आपका गड़बड़ होने लगे, डगमगाने लगे, यदि मन आपका पाप की तरफ धीरे धीरे फिसलने लगे पैर, तो आपको ये चार नाम आपको स्मरण करना चाहिए कि हे नल राजा नल, हे भगवान मतलब महाराज धर्मराज युधिष्ठिर, हे माता सीता वैदेही जानकी मैथिली पार्थिवी, हे भगवान जनार्दन नारायण श्री हरि विष्णु, मुझे पाप कर्म से बचाइए, मेरा उद्धार करिए। केवल इतना स्मरण करने मात्र से यदि आपका मन फिसल रहा है, पैर फिसल रहा है, तो वहां से वो दृढ़ हो जाता है। मन में फिर पैर, मन विचार जो है वो भटकता नहीं। या तो ऐसे कुछ वहां पे कार्य हो जाता है, या तो ऐसे कोई घटना घट जाता है, या तो ऐसे कुछ हो जाता है जिससे कि आपका मन जो है मतलब आपको पाप कर्म करने को वहां पे अवसर ही नहीं मिलेगा, नहीं अवसर दिया जाएगा, ऐसा घटित हो जाता है। ये हमने कई बार उसका अनुभव भी किया है, आप भी अनुभव करिए, बहुत मतलब आनंद आएगा। तो इसके लिए कहा गया है कि वैर द्युतम, द्युत से जो है बड़ा सा बड़ा जो है भयंकर से भयंकर परिणाम देखने को मिलता है। और केवल राजा को द्युत खेलने वाले को नहीं, जुआ के खेलने वाले के परिवार के साथ में भी और उनके संबंधियों को भी उसका दंड भोगना पड़ता है। इसीलिए जितना हो सके द्योत से, जुआ से दूर बना के रहना चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि गुरु ज्ञानम, यदि आपको ज्ञान की आवश्यकता है तो अपने गुरु के पास जाना चाहिए, क्योंकि गुरु का ज्ञान ही जो है वो सच्चा ज्ञान होता है। इसीलिए मतलब कहा गया है कि गुरुदत्त ज्ञानम, पितृदत्त कन्या, राजदत्त भूमि, गोदत्त दुग्धम, मतलब जो गाय जो दूध देती है वो असल दूध होती है, मतलब ओरिजिनल मिल्क होती है, ऐसा कहा जाता है। पितृदत्त कन्या, बाप यदि कन्या का हाथ आपके हाथों में देता है तो उसे कन्यादान कहते हैं। आप कन्या को मतलब लड़की को भगा कर ले जाना, या तो लड़की अपने साथ में किसी को भगा कर ले जाएगी, वास्तव में वो विवाह नहीं है। पितृदत्त कन्या मतलब पिता अपने हाथों से कन्या का, अपने बेटी का हाथ यदि किसी के हाथ में दे दे कि आज से मेरे बेटी का दायित्व तुम पर है, तो वो वास्तव में वो विवाह होता है। इसीलिए कहा गया कि पितृदत्त कन्या। फिर उसके बाद में कहते हैं कि राजदत्त भूमि, राजदत्त यानी कि जो शासन करता हो, शासक हो, यदि उसने आपको दे दिया कि जा, मैंने तुम्हें ये इतने से लेकर के इतने तक मतलब मैंने तुम्हें भूमि दान दिया है, तो कोई ऐसा माइका लाल नहीं, कोई मतलब है नहीं जो कि आपको वहां से भगा सके, हटा सके। और यदि आपने किसी ऐसे लोगों से मतलब खरीदा या तो जो भी किया है, भले किसी का प्रॉपर्टी आपने खरीदा, किसी का अपना निजी भूमि खरीदा भी होगा, तो भी सरकार चाहेगी, शासक राजा चाहेगा तो वहां से आपको हटा सकता है, आपको कारागार में डाल करके आपका जो सारा संपत्ति वो जब्त कर सकता है। परंतु राजा यदि दिया हो तो वो जब्त नहीं करेगा। इसीलिए कहा गया कि राजा दत्त भूमि। ठीक उसी तरह कहा जाता है गुरुदत्त ज्ञान, यदि आपको ज्ञान, यदि सच्चा ज्ञान चाहिए तो गुरु के पास सानिध्य में जाना चाहिए। या इधर 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 से उधर मतलब क्या है, वो आधा अधूरा ज्ञान होता है, फिर मन में भ्रम उत्पन्न होता है, मैंने इधर ऐसा सुना, इधर ऐसा सुना, उधर ऐसा बोलते हैं, इधर ऐसा बोलते हैं, अभी इसमें से ये सच्चा क्या है?
सच क्या है, झूठ क्या है, किसे सुनो, किसे मानो, वास्तविकता क्या है और प्रकृति क्या है। इसके मतलब ये जाल में फंसते हुए समय भी निकल जाता है और मन में द्वंद्व होते होते जो है पित्त बढ़ जाता है और फिर जो है भ्राजक पित्त विकृत होने लगता है। इसके लिए कहा जाता है गुरुदत्त ज्ञान। फिर आगे कहते हैं कि श्रेयो ब्राह्मण पूजनम। यदि आपको समझ में नहीं आता कि मैं किस देवता का आराधना करूं, मैं किसका मतलब मैं पूजन करूं, मैं किसको जो है अपने जो आपत्ति है विपत्ति है उससे निवारण करने के लिए मैं क्या करूं, किस मतलब ग्रहों के लिए मैं क्या उपाय करूं। हालांकि ये ज्योतिष ग्रंथों में ग्रहों के विषय में वर्णन किया गया, अन्य ग्रंथों में नहीं है, परंतु आयुर्वेद में भी कहा गया। चिकित्सा स्थान में आप देखेंगे, सूत्र स्थान में, चिकित्सा स्थान में चरक जी ने कहा है कि कभी कभी ग्रहों के विकृत होने से, ग्रह के अशांत होने से, कुपित होने से रोग होते हैं। इसीलिए ग्रहों का भी शांति उपाय करना चाहिए अपने, किससे, अपने मतलब जो ज्योतिष विद्य ज्योतिर्वेद होते हैं उनसे साक्षात करके उनके लिए उपाय यत्न करना चाहिए। ऐसा उसमें चारक जी ने कहा है, साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा गया। तो इसीलिए यदि आपको हाँ इसमें ऐसा है कि जितने भी ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण में भी कई सारे ब्राह्मण होते हैं, कभी उसके विषय में चर्चा करेंगे तो बताएंगे। या तो ईश्वर भक्ति भगवत चर्चा से जीवन, वो सत्र अभी बहुत जल्द आरंभ होने वाला है, कल या परसों से। उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें अब लाने वाले हैं जो कि आवश्यक है। तो वहां पे ब्राह्मण पूजन के लिए कहा गया है कि जितने भी हमारे भारत में क्या है, 9 द्वीप होते हैं, तो जो शाक द्वीपी वाले जो ब्राह्मण होते हैं वो सबसे श्रेष्ठ होते हैं, ऐसा कहा गया है। और शाक द्वीपी ब्राह्मणों के यदि आपको दान देते हैं या तो कुछ उनको नमस्कार करते हैं तो परमात्मा तुरंत प्रसन्न हो जाता है, ऐसा मतलब कहा जाता है। तो आप ब्राह्मण को मतलब पूजन करने से मतलब जो है सर्वश्रेष्ठ पूजन माना जाता है, आराधना मतलब माना जाता है। ये इसका मतलब आज का हो गया सिद्धियों के विषय में। अब हम चर्चा करते हैं, ये आज का सूत्र हो गया। अभी सिद्धि योग के विषय में चर्चा करते हैं। आज के सिद्धि योग में हमने ये लिया है कि आजकल जो है ना बहुत से लोगों को आंखों में लालपन दिखाई दे रहा है, मतलब जिसको आंख आना कहते हैं। उड़ीसा में तो चारों ओर मतलब आंख आ रहा है, हर कोई परिवार को किसी ना किसी को आ रहा है। और बाहर से भी मतलब कुछ कुछ लोगों ने फोन किया है और संदेश भेजा है कि मेरे बेटी को आंख आया, मेरी पत्नी को आंख आया, मुझे आंख आ रही है, मेरे आंखें पूरा लाल हो गई है, क्या करूं। तो उसमें से जो परीक्षित है, अनुभूति योग है, वो आपको बताते हैं। सबसे प्रथम पहले जो है, यदि आप गांव में रहते हैं, यदि आपके पास सुविधा है तो आग के पेड़ के पास चले जाइए सुबह सुबह में। मतलब एकदम उठ करके सुबह में ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके शौच स्नान से निवृत्त होकर के फिर जो है सूर्योदय से पहले आपको आग के जो मंदार का पेड़ होता है, आग का पेड़, वो उसके पास मतलब चले जाइए और जा करके थोड़ा सा मतलब 1 लोटा पानी लेके जाइएगा और तुरंत जो है उसमें पेड़ के पास में 1 लोटा पानी डाल दीजिएगा। तांबे के लोटे में लेंगे तो अति उत्तम है, नहीं तो फिर मिट्टी का बर्तन में भी ले सकते हैं। परंतु ध्यान रखना है, स्टील जो होता है और जो एल्यूमिनियम होता है वो बर्तन का पानी वो बर्तन में, और प्लास्टिक के बर्तन में कभी नहीं लेना है। या तो तांबा ले सकते हैं, यदि कुछ नहीं तो केवल मिट्टी का कलश से पानी ले सकते हैं। तो उसके जड़ में मूल में पानी डालना है और उसको जो पौधे को है, वृक्ष देवता को नमस्कार करना है। और उसके बाद में नमस्कार करते समय ओम सुप्रभाय स्वाहा, ओम सुभद्राय स्वाहा, ये मंत्र से नमस्कार करना है। फिर उसके बाद में एक पत्ता तोड़ना है। तो यदि आपके बायां आंख में, मतलब बायां आंख में यदि आंख आया है, लालपन है या तो खुजली हो रही है, दर्द हो रही है, आंख से पानी बह रही है, तो आपको दाहिने पैर के जो अंगूठा होता है उसके नाखून में उसका दूध लगाना है। आपने एक पत्ता तोड़ा आंख का, तो उसमें से दूध निकलेगा, तो वो दूध का आपको लगाना है दाहिने पैर के अंगूठे के नाखून पर, यदि आपके बाएं आंख आया है। यदि आपको दाहिना आंख आया है तो आपको बाएं पैर के अंगूठे के जो अंगूठा होता है उसके नाखून में आपको लगाना है उसका दूध। तो उसका दूध लगाने से क्या होता है कि जो आपका जो दोनों आंखों में, यदि दोनों आंखों में आया हुआ हो तो आपको दोनों पैर के दोनों अंगूठे अंगूठे में मतलब अंगूठे के नाखून में आपको लगाना है। यदि कोई एक आंख आया है तो कौन सा वाला आंख आया इसके आधार पर आपको निश्चित करना है। ये तो हो गया लगाने से। एक बार या तो 2 बार, किसी किसी को ज्यादा हो गया अधिक मात्रा में तो 3 बार लगाना पड़ता है। केवल इसको लगाने से ही जो है आंखें ठीक हो जाती है। ये आपका सिद्ध योग हो गया। तो और दूसरा प्रयोग ये है, रात को सोने से पहले हरे तकी को चंदन की तरह घिस लेना है। चंदन की तरह घिस करके जो है उसको अपने पैर के तलुओं में लगा देना है, लेप लगा देना है रात को सोने से पहले। और सुबह जो है उसको पानी डालते हुए उसको पैर को धो देना है। तो ऐसे भी मतलब आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन करेंगे, मतलब ज्यादा से ज्यादा 5 दिन में ये ठीक कर देता है। ये ध्यान में रखना है। तीसरी मतलब औषधि ये है कि जो आयुर्वेद के एक औषधि आती है सप्तामृत लह, उसको सप्तामृत लह
और लक्ष्मी विलास रस, दोनों में से दो दो गोली शहद के साथ में यदि सेवन करते हैं खाली पेट में दिन में 3 बार, तो भी यदि आप बुजुर्ग हैं, वयस्क हैं, तो आप दो दो गोली दिन में 3 बार लीजिएगा। यदि छोटा बच्चा है तो एक एक गोली दिन में 3 बार ले सकते हैं। तो इससे भी सेहत के साथ में लेने से भी इसमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। ठीक उसी तरह और एक औषधि है जिसका नाम है अमृत फलादी चूर्ण। इसको लेने से 2 ही मात्रा में पूरी तरह से आंख आना पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आंख में कीचड़ आना, आंख में सुई जैसा सुई की तरह चुभना, या तो दर्द होना, खुजली होना, लाल होना, पीला होना, या तो आंखों मतलब दिखाई न देना, आंख आ करके किसी किसी को आंख आते आते मतलब क्या होता है, आंखें सुजन आ जाती है, छोटी हो जाती है, फिर वो आंखों से दिखाई देना बंद हो जाता है, या तो आंखों की नेत्र ज्योति थोड़ी कम हो जाती है। तो उसमें भी अमृत फलादी चूर्ण बहुत अच्छा परिणाम देता है। तो ये था कुछ औषधि के योग। हाँ, और एक बात है कि त्रिफला का रस निकाल करके आप शीशी में भर के रखिए, थोड़ा सा कपूर मिला करके, और उसको एक एक घंटे में आप एक एक होरा में अपने दोनों आंखों में डालते रहे, तो वो भी बहुत अच्छा परिणाम देता है। तो आप इसमें ऐसा कर सकते हैं। तो ये था आज का सिद्धियों के विषय में। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि हाँ, और एक बात मतलब कहना था कि आजकल देखेंगे चारों ओर जो है ना वज्रपात होता है, जो क्या बोलते हैं, बिजली बिजली कड़कना, मतलब बिजली से जो पेड़ों पेड़ों के ऊपर, वृक्षों के ऊपर बिजली कड़कता है, तो वृक्षों में आग लग जाती है और वृक्ष मर जाते हैं। तो उसमें ऐसे भी किसी मनुष्य को यदि लगता है बिजली मतलब गिरता है, तो मनुष्य के प्राण चले जाते हैं। गाय भैंस बकरी यदि किसी के ऊपर होता है, तो उनकी उसी क्षण मतलब तुरंत मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो जैसे करंट लगता है ना, ऐसे ही वो जल जाता है। तो उसमें आप ऐसा करें कि अगस्ती अम, अगस्ती दधीचि ऐसा केवल 3 बार मतलब उसका मतलब ये नाम जो है केवल उच्चारण करें। यदि आप जब घर से निकलते हो बरसात के मौसम में, या तो कभी भी, ऐसा नहीं कि केवल बरसात के मौसम में, जब भी आपको मतलब ऐसा घर से निकले कि आपको ऐसा लगे कि वज्रपात होने वाला है या तो बिजली कड़कने वाली है, तो तुरंत अगस्ती दधीचि ऐसा 3 बार उच्चारण करके नमन कर दीजिए। फिर आप जब तक घर पे नहीं पहुंचेंगे उस दिन, तब तक आपको बिजली नहीं कड़केगा, आपके ऊपर बिजली गिरेगी नहीं। आपके पास होने मतलब रहने वाले, आसपास रहने वाले, उनके ऊपर बिजली कड़क सकती है, उनकी मृत्यु हो सकती है, परंतु आपको कभी मृत्यु नहीं आएगी यदि आपने अगस्ती दधीचि ये नाम उच्चारण करते हुए 3 बार नमन किया हो तो। हाँ, लोगों को मतलब ये लग सकता है क्या आज विज्ञान के आज चंद्र में चला गया, मंगल में चले गए हम लोग, ये क्या नाम उच्चारण से थोड़ी मतलब बिजली रुक जाती है, ऐसा मतलब वज्रपात रुक जाता है, ये थोड़ा लगेगा लोगों को, हंसी आएगा, परंतु आप इसको अनुभव करके देखिए। हमने बचपन से आज तक ये नाम को मतलब उच्चारण करते हम घर से निकलते थे, क्योंकि ये हमारे नाना जी ने हमको पहले बताए थे। तो ऐसे मतलब कई सारे वेद्यों को भी हमने बताए हैं, और आपको भी बता रहे हैं, आप लोगों को सबको बता रहे हैं। आप इसका उच्चारण करिए, फिर इसका लाभ उठाइए, तो देखेंगे आपको कभी भी वज्रपात नहीं होगा, और बिजली मतलब बरसात के कारण जो है आपको इतना नुकसान भी नहीं होगा, इतना आपका जो शरीर है वो मतलब रोगग्रस्त नहीं होगा। आप ये मतलब समझ सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा आज का सिद्ध योग। अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज का जो चर्चा का है भाजप पित्त का छठा भाग है, षष्ठ भाग। तो कल तो हमारा 7 प्रकार की जो 7 सप्त प्रभा, चरक संहिता में सप्त प्रभा के विषय में कहा गया है, और सुश्रुत संहिता में सप्त प्रभा के विषय में भाजप पित्त के अंतर्गत 7 प्रकार की जो त्वचा है उसके विषय में कल चर्चा हुई थी। तो कल के विषय को लेकर के किसी के मन में कुछ संदेह, कुछ ऐसा हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई शंका है, कोई प्रश्न है? भैया जी राम राम। हाँ जी, राम राम। जो आपने इनसे बताया, जो इनके 7 भाग होते हैं उनके अनुसार, फिर इसमें तो बताया था आपने कि 7 कलाएं और 7 धातुएं होती हैं इसी के नाम के अनुसार। इनसी मतलब के राजा। नाम के अनुसार नहीं, ऐसा हाँ वो हमने नहीं कहा कि नाम के अनुसार। मतलब जैसे 7 मतलब त्वचाएं है, 7 प्रभा है, बराबर। ठीक उसी तरह 7 कलाएं हैं, और 7 प्रकार के काय है, काय यानी कि शरीर है। और ये सब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब इनका एक दूसरे के साथ में संबंध है, गहरा संबंध है, गंभीर संबंध है। जी। मतलब आपका प्रश्न क्या था, ये मतलब समझ नहीं आया। ये पूछना चाह रहा हूँ, फिर वो कौन सी 7 कलाएं? अच्छा, वो तो आज चर्चा करेंगे ना, हमने कहा तो आगे तो अच्छा। नहीं बढ़ा है ना। आज आज ठीक है। उसके विषय में चर्चा करेंगे। हाँ, 7 कला, 7 काय, जो सप्त काय है उसके विषय में आज चर्चा करेंगे। फिर इनके साथ में कौन से धातु का किसके साथ में संबंध है वो भी चर्चा करेंगे, जितना समय होगा उतना चर्चा करेंगे, नहीं तो फिर सप्तम भाग में चर्चा करेंगे। ठीक है।
कल के जी विषय जी। को लेकर के किसी के मन में कोई शंका हो तो प्रश्न कर सकते हैं। एक ये शंका थी कि जैसे आपने बताया कि 15 दिन तक उसको, मतलब जो शव लिया किसी का, उस शव को पानी में डुबो दिया, जी और पानी में डुबोने के बाद में फिर उसको चीड़ फाड़ करके, मतलब फिर उसके सारे अंगों का टेस्टिंग किया, उसी में ये 7 प्रकार की उनको परीक्षण किया, जब 7 प्रकार की उसी में ये मिली त्वचाएं मिली। जी जी जी, उसी उसी में ही मतलब जो उसमें सूजन आ गई, पानी में पानी में भीगने के कारण, पानी में डूब मतलब उसको रखने के कारण जो है उसमें सोथ हो गया, सोथ यानी कि सूजन हो गई, वो फूल गया। फूलने के बाद में जो है उसको लिया गया कि इसके कितने आकार है और इसके आकार में मतलब कितनी इसकी मोटाई है, ये लिया गया। ऐसा नहीं कि मतलब केवल हाथ में ही मतलब काटा गया तो हाथ के चमड़े में 7 प्रकार की त्वचा मिल गई और हाथों में उनकी उतनी मोटाई मिल गई। फिर उन्होंने मतलब देखा कि नहीं, पैरों में भी काटो तो पैरों में भी देखा, पेड़ में भी देखा, छाती में भी देखा, पीठ में, गले में, चारों ओर मतलब चमड़े को मतलब काट करके देखा गया। और ऐसा नहीं कि मतलब चलो ये पुरुषों में देखा गया, चलो स्त्री के सबको भी देखते हैं, तो स्त्री के सबको भी देखा गया। तो बिल्कुल वैसा का ही वैसा मतलब निकला जैसे पुरुषों के त्वचा में है, स्त्री का शरीर का त्वचा भी वैसा ही है। जैसे इसमें मतलब 7 त्वचा है, स्त्री के शरीर में भी वैसा ही 7 त्वचा है। जी ठीक है ठीक है जी। ठीक है। कल के सत्र को लेकर के किसी के मन में कोई शंका, कोई प्रश्न, कोई संदेह नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यदि किसी के कोई मन में शंका है तो उपस्থাपन करिए, नहीं तो फिर वो आगे के आगे वो पीछे छूट जाएगा फिर, या फिर आगे बढ़े। राम राम गुरुजी। हाँ जी। जी राम राम। जैसे बता रहे थे कि जो अलग अलग जगह से जो निकलता है तिल, तो हाँ उसका अलग अलग जगह से तो वो रोग को भी तो बताता होगा ना, उसका अनुसार से कि इधर तिल निकला है इस भाग में तो उससे कौन सा रोग होगा। हाँ बिल्कुल। मतलब इतना ही, यही प्रश्न है आपका? जी जी। वो तो अलग विषय हो जाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके बारे में भी एक के विषय में भी एक दिन सत्र कर लेंगे। ठीक है जी ठीक है ठीक। जी। और कोई जैसे किसी हमारा, को कोई, हाँ बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जैसे हमारा मुंह है तो मुंह के अंदर भी मतलब ये 7 परतें होती है त्वचा की। मुंह के अंदर नहीं, मतलब पूरे शरीर के बाहर की बात हो रही है। जैसे अच्छा आपका अच्छा, तो मतलब जहाँ पे जैसे, दाढ़ी होती है, जैसे दाढ़ी होती हाँ है तो बाहर का त्वचा हो हाँ, गया, तो उसको जब अंदर से काटा जाएगा तो अंदर 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 मतलब, और आपको जो बाहर दिख मतलब अंदर के भाग में दिख रही है वो मांस का मांस है, वो त्वचा नहीं है, मांस है वो। अच्छा अच्छा, तो जैसे हमारे आंखों की पुतलियां है, जैसे ऊपर की पलके, तो वो भी, हाँ उसमें भी 7 परतें हैं। हाँ उसमें भी है। उसमें तो केवल आंखों की जो पलके है वो कला के आधार पर है, वो त्वचा में नहीं आते हैं, वो कला के आधार पर आती है। अच्छा अच्छा, ठीक है वेद जी। ठीक है। और किसी को कोई शंका है या विषय को आगे बढ़ाए? ठीक है, विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा देखा कल सत्र में 7 प्रकार की त्वचा के विषय में मतलब हुआ था। तो पहला जो सत्र, पहला जो त्वचा हुआ अवभाषिणी, जिसके पास शुश्रुषेंद्र है, शरीर स्थान, चतुर्थ अध्याय, गर्भ व्याकरण शरीर जो है, ये अध्याय निकाल सकते हैं अपने पास में। जैसे मतलब आपका मन में कोई संदेह न हो, यदि आपके पास मतलब पुस्तक नहीं है, ग्रंथ नहीं है, तो शुश्रुषेंद्र पीडीएफ जो है, मोबाइल आजकल तो इंटरनेट में सब कुछ, गूगल में सब कुछ उपलब्ध है, तो उसका पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। कितना 1-2 मिनट का काम है, आप ये सत्र में भी कर सकते हैं। तो और तो शरीर स्थान का चतुर्थ अध्याय वाला जो गर्भ व्याकरण शरीर शरीर है, वो वाला अध्याय आपको निकालना है। तो कल हमने जो चर्चा किए थे, पहला जो त्वचा है ऊपर का अवभाषिणी है। चरक जी ने इसको जो है रक्त के मतलब रक्त प्रभा से युक्त है, ऐसा उन्होंने कहा था। क्योंकि रक्त प्रभा से युक्त इसीलिए कहा था क्योंकि चाहे गोरा हो या तो कोई गोरी हो, चाहे कोई काला हो या तो कोई काली हो, कोई सांवला हो चाहे कोई सांवली हो, चाहे पुरुष हो महिला हो, कोई भी हो, कैसा भी रंग का हो, जब हम उसके त्वचा को देखते हैं, हाथों को देखते हैं या तो चेहरे को देखते हैं,
या तो पैरों को मतलब देखते हैं, पैरों के मतलब जो एरिया जो होती है वहां पे, तो देखते हैं तो हमें क्या क्या मिलता है, लाल लाल वर्ण के हमें त्वचा देखने को मिलती है। तो उन्होंने सोचा ये जहां जहां मतलब लाल ये वर्ण का दिखता है, तो इसका अर्थ ये है कि जो ऊपर का जो त्वचा है इसका जो स्वभाव होता है वो लाल ही होता है। परंतु ये सूर्य के प्रकाश में आने के कारण या तो तो सांवला पड़ गया, जो वो काला होने के लिए मतलब हो गया। परंतु आप बोलेंगे मतलब वो कैसे हो गया, आप देखेंगे जब कोई भी पेड़ का पौधा हो, जब वो अंकुरित होकर के उसका दो पत्ते सबसे पहले ऊपर आता है, तो कितना मतलब क्या रंग होता है उसका, थोड़ा सा हल्का गुलाबी लिए, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा हल्का सा गुलाब रंग होता है और सफेद रंग का होता है। यही होता है ना कि कुछ और होता है। पेड़ पौधे का कोई भी जो बीज अंकुरित होता है सबसे पहले दो पत्ते आते हैं हल्का सा छोटे छोटे। किसी ने गौर किया है, ध्यान दिया है? जी जी गुरु किया है। जी, यही होता है। यही होता है ना। तो ठीक उसी जी तरह, जी। परंतु जैसे जैसे सूर्य का प्रकाश में आने लगता है, वायु के स्पर्श के संबंध में आने लगता है, तो धीरे धीरे वो मतलब वो हरा रंग होने लगता है। हरा रंग यानी कि उसमें कालापन आने लगता है। यह ठीक उसी तरह, क्योंकि यत पिंड तत् ब्रह्मांड है, जैसे मतलब पेड़ के पौधों में भी मतलब होता है, तो हमारा शरीर भी तो उल्टा वृक्ष ही है। क्योंकि हमारा जो सर है वो जड़ है, और बाकी सब जो जो है वो शाखा प्रशाखाएं हैं। और हमारे सर के जो बाल है वो जड़ का जो मतलब जड़ के होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, रूट रूट जैसे मतलब बोलते हैं, वो वही है और कुछ नहीं है। जड़ के मतलब जड़ की जड़ी है। ठीक उसी तरह जो है ये उन्होंने मतलब चरक जी ने कहा रक्त होता है, परंतु सुश्रुत जी ने कहा वो चाहे रक्त हो सफेद हो जो भी हो वो बाहर दिखता है, इसीलिए वो अवभाषणीय है। तो दूसरे में मतलब इन्होंने कहा है कि वो पित्त वर्ण का होता है अंदर का, परंतु सुश्रुत जी ने कहा वो पित्त वर्ण का होता तो है, परंतु हमने तो जब देखा तो वो लोहित वर्ण का हमें पाया गया। क्योंकि जब जब हमने शव को निकाला 15 दिन के बाद में, यदि उसमें लाल वर्ण है तो निस्संदेह वो जीवित अवस्था में भी लाल वर्ण ही है। क्यों? क्यों इसीलिए रक्त जो है हमारे शरीर में जो रक्त होता है वो लाल वर्ण का होता है। जब हमारा कुछ कट कट जाता है या तो कहीं पे आघात होता है, चोट लगती है, तो क्या लाल वर्ण का रक्त निकलता है। परंतु जब शव का देखा गया तो लाल वर्ण जो है वो पीला वर्ण का हो गया था। उन्होंने जब सुश्रुत जी ने शरीर के शव को 15 दिन के बाद में रख करके जब उन्होंने उसका अंग छेद किए, मतलब उसको काटा, व्यवच्छेद किए गए, तो फिर उसमें जो है उन्हें रक्त रक्त जो धमनियों में मतलब आटिकर में मतलब जो बह रहा था, रक्त बह रही थी, तो उसको उन्होंने देखा तो वो पीला पीला रंग हो गया था उसके अंदर का। तो इसका अर्थ है कि ये वास्तव में जो और जो दूसरी वाला जो त्वचा है वो लाल वर्ण की थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, रक्त भले मतलब वो लाल रंग का दिखता हो जीवित अवस्था में, परंतु वास्तव में जो जहां से वो जिस रंग से आया है उसी रंग में वो समाहित हो जाता है। तो इसका अर्थ ये है रक्त का जो है पहले वो पीला रंग मतलब सोने का जैसा वो मतलब रंग था, ठीक उसी तरह बाद में वो रक्त बना। और वास्तव में ये सही है, क्योंकि उसको रंजक पित्त से ही वो रक्त बनता है। हमने पहले रंजक पित्त में भी उसके विषय में चर्चा किया कि रस धातु को रंजन करने से ही वो रंजक पित्त से रक्त बना है। बाकी रक्त अलग से कोई सृष्टि नहीं होती है, कोई बनता नहीं है। जो बोलते हैं ना कि ब्लड नहीं बन पा रहा है, ब्लड कैसे बनेगा, ब्लड कोई बनता ही नहीं है। सबसे पहले वो रस बनता है, रस धातु, रस धातु को वहां पे रंजन किया जाता है, मतलब लाल रंग में उसको रंगीन किया जाता है। तो रंग लगाने से जितना जितना रंग लगता है तो उसमें उतना रक्त बन जाता है, यही है। तो इसीलिए मतलब उन्होंने कहा कि वो जैसे रक्त बन जाता है, परंतु उसका वास्तविक जो मूल स्वरूप है उसका रंग है वो पीला रंग है, मतलब हल्का पीला रंग है। इसीलिए चरक जी ने है वहां पे पीत वर्ण ऐसा मतलब उन्होंने लिखा है। परंतु इसी बात को लेकर के सुश्रुत जी ने कहा है जैसे रक्त का अपना कोई रंग नहीं है कि उसको उसको रंग दिया तो लाल वर्ण का हो गया, परंतु उसका जो मूल रंग है वो हल्का सा क्रीम कलर जैसा है। मतलब जैसे मून रंग, मून का जैसे होता है चंद्रमा का, शरद पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा का जो रंग होता है उसका रंग वैसा ही होता है रक्त धातु का। तो इसीलिए उन्होंने मतलब क्या कहा है, द्वितीय द्वितीय लोहिता हो गया। हाँ द्वितीय लोहिता, मतलब उसका जो अंदर का जो त्वचा है वो मतलब लाल रंग का है। ठीक उसी तरह उन्होंने जो जो रंग उनको दिखा ऐसे ही मतलब स्वतः ताम्रा, वेदिनी, रोहिणी, मांसधरा, उन्होंने इस प्रकार से उसका नामकरण कर दिया। अभी हम इस त्वचा को जो है और क्या क्या, कौन से त्वचा का विकृत होने से, कौन से स्तर का विकृत होने से क्या क्या रोग होते हैं, उन्होंने वो भी मतलब सारा का सारा बता दिया है। अभी हम बात करते हैं कलाओं के विषय में। अभी कला क्या होती है और कला का इसके साथ में क्या संबंध है, इसको समझना बहुत जरूरी है। यदि आपने कला को नहीं समझा
तो फिर आपको आगे चल करके स्रोतस को समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कला का स्रोतस के साथ में बड़ा ही गहरा संबंध है। जैसे मतलब हमारा श्वास श्वास वह स्रोतस है, मूत्र वह स्रोतस है, पुरुष वह स्रोतस है, शुक्र वह स्रोतस है, मज्जा वह स्रोतस है, और रस वह स्रोतस है, रक्त वह स्रोतस है। ऐसे कई प्रकार के स्रोतस है। तो यदि हमने भ्राजक पित्त को अच्छी तरह से समझा नहीं, तो फिर हमें कभी कभी चिकित्सा करने में बड़ी कठिनाई हो जाएगी। फिर लोग बोलते हैं आयुर्वेद में कोई चमत्कार नहीं मिलता, आयुर्वेद में तो रोग ठीक नहीं होता है। अरे कैसे ठीक होगा, जब हम बात पित्त कफ को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे, स्रोतस को नहीं समझेंगे, कलाओं को नहीं समझेंगे, काय को नहीं समझेंगे, उसके प्रभाव को नहीं समझेंगे, फिर उसके प्रकृति को नहीं समझेंगे, विकृति को नहीं समझेंगे, तो चिकित्सा कैसे करेंगे। इसीलिए आयुर्वेद में तुरंत परिणाम नहीं मिलता है। लोग बोलते हैं अरे पहले ऐसे वैद्य थे हमारे गांव में, एक दो पुड़िया ऐसा दे देते थे तो ठीक हो जाता था। तीसरे दिन की पुड़िया वो कभी देते नहीं थे। भैया उस समय मोबाइल नहीं था, उस समय बिजली भी नहीं थी, उस समय सीमेंट के घर में कोई नहीं रहता था। हर घर के आंगन में मतलब तुलसी होती थी, हर घर के आगे गौ माता होती थी, हर कोई गौ माता को पूजा करते थे, सेवा करते थे। और हर घर में मतलब मिट्टी का घर होता था, और वो जो खेती का जो मतलब फसल आता था, उससे उनका छत बनाया जाता था। हर मतलब साल में ग्रीष्म ऋतु में बनाया जाता था, क्योंकि बरसात के महीने में जब वर्षा हो तो उसमें घर में पानी का लीक ना हो, पानी ना गिरे उसके लिए। और प्रतिदिन गौ माता का दूध पीते पीते थे, दूध छाछ घी ये सब खाते थे, कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता था, मैदा ये सब मतलब नहीं खाते थे। ये पिज्जा बर्गर मांस मछली कोई खाता नहीं था, किसी को पता ही नहीं था कि मतलब ये मांसाहार मतलब खाते भी है। मद्यपान तो कोई मतलब के कोई कभार ऐसे जो अंत्य नीच योनि में, जो योनि में होते हैं, जो ऐसे जो शेड्यूल कास्ट मतलब कहा जाता है ना, ST SC, वो लोग ही मतलब ज्यादातर मांस का सेवन करते थे, मद्यपान करते थे। परंतु जो अच्छे व्यक्ति होते थे, अच्छे समाज के जो रहने वाले होते थे, उच्च वर्ग, उच्च जाति, उच्च वर्ण के, उच्च जाति नहीं उच्च वर्ण के, तो वो जैसे मतलब विप्र वर्ण है, क्षत्रिय वर्ण है, वैश्य वर्ण है, शूद्र वर्ण है, ये सब मतलब मद्यपान करते ही नहीं थे। हर कोई तुलसी की माला अपने कंठ में धारण करता था, तिलक लगाता था, शिखा धारण करते थे। और किसी ना किसी को वेद का, किसी ना कुछ, किसी को पुराण का, किसी ना किसी शास्त्र का ज्ञान होता ही होता था। और वो माता पिता को कभी अलग से मतलब नहीं रहते थे, माता पिता को छोड़ करके नहीं जाते थे। कोई सरकारी नौकरी पाने के लिए इतना रात दिन मतलब कोई परिश्रम ऐसा रटता नहीं था, तोता की तरह रटता नहीं था कोई भी। अरे जितना हुआ हुआ, तुम अपने मतलब पुश्तैनी काम के ऊपर ध्यान दो, जो पैतृव्य काम है उसके ऊपर ध्यान दो, अरे खेती करने के लिए तुम ध्यान दो, मिट्टी से मतलब जुड़े रहो, ये सब मतलब सिखाया जाता था। तो सारे दिनचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, जीवनचर्या, परिचर्या, सब कुछ ठीक होता था। कोई प्रज्ञापराध नहीं करता था, कोई रात्रि जागरण नहीं करता था। तो इससे जो, और अपने शुक्र धातु का कोई क्षय नहीं करता था। आजकल तो मतलब विवाह जो है ना, मतलब लड़की लड़के, लड़के लड़के अपने मतलब माँ बाप को बोलते हैं कि मैंने इसको पसंद किया है, मुझे इसकी शादी करनी है। किसी कभी कभी तो ऐसा होता है कि माँ बाप को पता ही नहीं चलता कि हमारे बेटे बेटी ने मतलब विवाह भी कर लिया है, ऐसा होता है। पहले क्या होता था, माँ बाप मतलब संबंध बना कर आते थे, रिश्ते तय करके, वो घर में बोलते हैं कि अरे तुम्हें अभी मतलब ऐसा करना है वैसा करना है, वो गांव में नहीं जाना है, क्योंकि तुम्हारे उस गांव में हमने तुम्हारे लिए विवाह कर दिया है। उस गांव की तरफ तुम्हें देखना नहीं है, जाना नहीं है, उस गांव की तरफ देखना भी नहीं है, ऐसा मतलब सख्त बोलते थे। फिर वो फिर अपने ब्रह्मचर्य के मतलब पालन करते थे, अधिक परिश्रम करते थे, और नंगे पांव चलते थे। केवल वर्षा ऋतु में ही वो कुछ खड़ा हुआ बड़ा हुआ वो सब पहनते थे, बाकी सारे मतलब पूरा साल भर वो नंगे पांव चलते थे। आजकल तो लोगों को मोजा चाहिए, सूट चाहिए, बूट चाहिए, पता नहीं क्या क्या चाहिए। और फिर उसमें मतलब गूगल्स भी चाहिए, तो मतलब ये स्टाइल के लिए, मतलब अपना स्टाइल मतलब जीवन को मतलब व्यतीत करने के लिए गूगल्स भी चाहिए, चश्मा चाहिए, और टोपी चाहिए। पहले पगड़ी हुआ करता था, आजकल जो टोपी होता है वो प्लास्टिक का बना होता है, अंदर तो हवा जाएगा ही नहीं। परंतु पगड़ी में धूप से बचाता था, मतलब पित्त से बचाता था, और वात से बचाता था, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि वात और पित्त से तुम्हें अपने आप को बचाना है, कफ की वृद्धि करनी है, कफ की रक्षा करनी है। क्योंकि कफ अलग एक अकेला पड़ जाता है, और वात पित्त दोनों जो है वो दोनों को घातक, दोनों के लिए घातक हो जाते हैं। तो पहले ये जो जितने सारे नियम का पालन करते थे, तो वैद्य के पास जाते थे तो हल्का, और प्रतिदिन जो है अपने वैद्य के पास जाकर के नाड़ी दिखाते थे। जब मतलब मन में कुछ लगा नहीं आज चलो वैद्य से नाड़ी दिखा देते, तो ऐसे ही चले जाते थे, वो हॉस्पिटल में नहीं जाते थे। आजकल क्या करते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, उधर पूछेंगे इधर पूछेंगे, गूगल में नेट में सर्च करेंगे, या तो ऐसा कोई घरेलू उपचार वाला कोई किताब लेके आ जाएंगे, उसमें देखेंगे आज मेरा सर में दर्द हो रहा है, सर में दर्द के लिए क्या क्या उपचार है उसको करते जाएंगे। ये काम नहीं किया दूसरा बदल दो, वो काम नहीं किया दूसरा बदल दो, तीसरा लगा लो, वो काम नहीं कर रहा है चलो इससे मतलब और गूगल से पूछ लो, गूगल से काम नहीं कर रहा चलो ये भाई को पूछ लो, वो भाई को पूछ लो। अभी तो है गोपाल गोविंद भाई है, दीपक भाई है, अरुण भाई है, जैन भाई है, विष्णु भाई है, ऐसे कई सारे भाई है। इसको पूछ लो उसको पूछ लो, तो ये मतलब एक्यूप्रेशर के चाहिए तो सुशील भाई को पूछ लो हमारे मतलब काम नहीं कर रहा है। तो फिर चलो अभी देखते हैं
कि उस समय हमारा दिनचर्या कैसा था, आज की दिनचर्या कैसी है। तो ये मतलब बात जो है वो दिक्कत की बात हो जाती है। चलो खैर, जो है आज के लोगों को समझाना भी बड़ा ही मतलब कठिन है। असंभव तो नहीं है, बड़ा कठिन है, क्योंकि लोगों को मानने में और मनाने में समय मतलब व्यर्थ हो निकल जाएगा। तो ऐसा है कि आज जो विषय हमारा कला के विषय में चर्चा किया गया, मतलब करना है। तो कला क्या होती है, सुश्रुत संहिता में उसी गर्भ व्याकरण शरीर में चतुर्थ अध्याय में बहुत अच्छे से बताया गया है। 5वां नंबर श्लोक है, किसी के पास हो तो 5वां नंबर श्लोक पढ़िएगा, कोई भी पढ़े जिसके पास हो। किसी के पास नहीं है सुश्रुत संहिता? जी वैद्य जी, राम राम, मैं पढ़ता हूँ। जी जी, राम राम, पढ़िए। कलह खल्वपि सप्त भवन्ति धात्वा सयांतर मर्यादा। जी, यहाँ पे कहा गया है कलाह खलु अपि सप्त भवन्ति, मतलब कला जो है खलु अपि सप्त भवन्ति, कला जिस प्रकार भ्राजव पित्त को 7 प्रकार में भाग मतलब भाग लिया गया है, यहाँ पर कला भी सप्त खलु अपि अपि यानी के भी, अपि का अर्थ होता है भी, मतलब कला भी 7 प्रकार के ही होते हैं, यह मतलब ऐसा कहा है सप्त भवन्ति। फिर कहते हैं धात्वा सया अनंतर अंतर मर्यादा है, मतलब ये धातु और आशयों के मर्यादा स्थान पर होती है। अभी इसको समझना मतलब थोड़ा कठिन है, परंतु मैं प्रयास करता हूँ आप लोग को सरल भाषा में समझने के लिए, समझाने के लिए। यहाँ पे धातु और आशयों के विषय में कहा गया है। आशय वही है जो हमने थोड़े भी समय पहले स्रोतों नाम लिया गया था कि ये स्रोतों से वो स्रोतों से। जैसे हमारा भारतवर्ष है, भारतवर्ष में कितने सारे राज्य है, अंग्रेजों ने इसको राज्य बना दिया, परंतु हमारे यदि भारतीय कालगणना के आधार आधार पर या तो भारतीय वास्तु के आधार पर देखेंगे तो हमारे जैसे उत्कल है, ये उत्कल देश होता था। जैसे आपका राजस्थान है, राजस्थान देश होता था। उत्तर प्रदेश वो देश होता था, मतलब उत्तर प्रदेश तो कुछ था नहीं, वो उत्तर भारत होता था, बराबर। और मथुरा देश होता था, मगध देश होता था, कन्नौज कन्नाट कौनौज औड्र वंग अंग कलिंग, ऐसे मतलब द्राविड़, ऐसे देश होता था। आजकल इसको क्या किया गया, एक एक जिला के मतलब नाम से ले लिया गया है। और बहुत सारे मतलब देश को लेकर के एक मतलब एक महादेश होता था, और कुछ महादेशों को लेकर के एक वर्ष होता था, और कुछ वर्षों को लेकर के एक द्वीप होता था। ये है हमारा मतलब पद्धति, हमारा भारतीयों के जो वैज्ञानिक जगह तो सनातन वैदिक जो ज्ञान है, विज्ञान है, पद्धति है, उसी के आधार पर होता था। ठीक उसी तरह हमारे शरीर को जानने के लिए कि इसका जो सीमा है वो वहां तक है। और एक मजे की बात है, बता दूं, आजकल क्या किया जाता है, देश की मतलब जो सीमा, राज्य की सीमा मतलब भूखंड में होती थी, परंतु पहले जो हमारे भारतवर्ष की जो सीमा होती थी, जो नियत होती थी, मर्यादा, मर्यादा का अर्थ होता है सीमा। सीमा को क्या कहा जाता था, वहां पे नदी को सीमा में लिया जाता था, मतलब ये नदी से वो नदी तक जो सीमा है, ये नदी से वो नदी तक जो मतलब जो भूमि भूखंड है, वो अमुक देश है। उस नदी से उस देश तक जो मर्या मतलब जो भूखंड है, वो देश है। ऐसा नदी को, क्योंकि अब भूमि को लेकर के यदि सीमा आपने रखा, सरहद रखा, तो हो सकता है शत्रु ने थोड़ा थोड़ा करके आगे आगे, जैसे अभी चाइना ने क्या किया, वो धीरे धीरे करके मतलब भारत की भूमि को अपने कब्जे में ले रहा है। परंतु वैसा नहीं था, पहले क्या किया जाता था, नदी को मतलब मर्यादा मतलब सीमा ले लिया जाता था। तो आप चाहे भी तो नदी को मतलब ले भी नहीं सकते अपने, मतलब नदी के ऊपर जब्त नहीं कर सकते, क्योंकि नदी को जब्त करने जाओगे, बरसात का मौसम आएगा तो एकदम से मतलब वो अधिक नदी में जलस्तर आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, तो जितना आपने जब्त किया वो सारा का सारा बह जाएगा। तो नदी को कोई जब्त कर ही नहीं सकता और कर भी नहीं पाएगा। इसीलिए नदियों को सीमाओं का मतलब आशय मतलब ऐसा बना करके रखा जाता था। तो हमारे शरीर में भी जो है, जिस प्रकार भारत में या तो संसार में जितने सारे नदियां हैं, हमारे शरीर में भी ऐसे ही है। स्रोतस को मतलब उनको जो मुख्य मुख्य नदी है उसको लेकर के स्रोतस बना दिया गया है। ठीक है, तो हमारे जो 8 धातु या तो मुख्य रूप से 7 धातु कहा जाता है, तो 7 धातु और स्रोतसों को लेकर के जो मर्यादा है, यानी कि ये यहाँ तक से यहाँ तक लेकर के धातु का इसका मतलब मर्यादा मतलब भूमिका है, तो इसको लेकर के जो कहा गया है वो कला है। मतलब ये दोनों को जो संधि में रह करके जो उसको मेंटेन करता है, जो मैनेज करता है, उसे कला कला कहा जाता है। समझ गए? किसी को समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है ना हमारी? जी गुरु जी, आ रही है।
अच्छा, किसी को समझ में आया कि नहीं आया? सबको जी समझ में आ गया कि कला क्या है? जी आ गया। ठीक है। तो इसमें जो कहा गया है, धातु और आशय को मर्यादा स्थान पर जो है वो कला रहती है। मतलब धातुओं को अपने स्थान में रखती है और कला मतलब स्रोतोस को अपने स्थान में रखती है। मतलब स्रोतोस यदि धातु में समा जाएगा तो धातु विकृत हो जाएगी। धातु यदि स्रोतोस में लीन हो जाएगा या तो समा जाएगा तो धातु विकृत हो जाएगी। तो धातु को धातुओं के स्थान पर, आशय को आशयों के स्थान पर, मतलब स्रोतोसों को स्रोतोस के स्थान पर वो रख करके जो अपने शरीर को अवयव को मतलब लेकर के मेंटेन करके रहती है, उसे इसीलिए जो है मतलब कला कहा जाता है। कला यानी कि एक प्रकार से विद्या है, या एक प्रकार से जो कहा जाता है ना कि देखो उसमें मतलब बहुत बड़ा कलाकार है, अभी हम भी मतलब समाज में कहते हैं ना, तो इसीलिए उसका नाम जो है कला रखा गया है। तो आगे आगे पढ़िए। छठवां श्लोक पढ़ो। हाँ जी, हाँ जी। यथा हि सार काष्ठेषु छिद्यमानेषु मानेषु दृश्यते तथा हि धातुर्मासेषु छिद्यमानेषु दृश्यते। स्नायु स्नायुभिश्च ग्रति ग्रतिच्छ ग्रतिच्छन्नान् सन्ताश्च जरायुणाः श्लेष्मणा चेष्टितांस स्वापि कला भागांस्तु तान विदुः। जी, यहाँ पे कहा गया है यथा ही सारह काष्ठेषु छिद्यम छिद्यमानेषु दृश्यते। जिस प्रकार यदि आप मतलब कोई लकड़ी को पानी में कुछ समय तक भिगो देते हैं, और भिगोने के बाद में जब उसको काटते हैं, या तो कोई बड़ा सा मतलब लकड़ी है, मतलब बहुत जैसे 30 साल हो गया, 40 साल हो गया, कोई ऐसा वृक्ष है, जब हम उसमें काटते हैं तो हमें उसमें एक प्रकार से लाल रंग का एक अंदर का भाग मतलब मिलेगा हमको। आप लोगों ने गौर किया होगा, कुछ भी मतलब किसी भी एक मतलब वृक्ष को काटिए, जब पुराना हो जाता है तो उसमें पूरा अंदर का जो भाग है ना, एक प्रकार से लाल रंग का आपको मिलेगा। आप लोगों ने अनुभव किया, कभी देखा है? जी ये किया जी है जब बरसात में कोई जी लकड़ी जी। वगैरह भीग जाती है लंबे समय तक। वो बहुत जी कठोर भी बाबा। होता है, जल्दी वो कटता नहीं है। जी। इसी को वृक्षायुर्वेद में वृक्ष का मज्जा कहा गया है। ठीक है। और जब तक किसी वृक्ष में मज्जा नहीं बनता, तब तक वो वृक्ष जो है परिपुष्ट नहीं हुआ, वो वीर्यवान नहीं बना, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि मज्जा से ही वीर्य बनता है। तो आयुर्वेद कहता है ना कि रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से वीर्य, यानी कि शुक्र। तो जब तक किसी वृक्ष में मज्जा नहीं बना है, तब तक वो उस वृक्ष के जो भी आप मतलब छाल या तो जो भी मतलब लेंगे, तो वो आपका शुक्र धातु को बढ़ाएगा नहीं, या तो क्योंकि उसमें वो शुक्र धातु है ही नहीं। जिस प्रकार से किसी बच्चे को विवाह करा करके समागम कराने से कोई गर्भवती नहीं बनती, स्त्रियां मतलब गर्भवती नहीं बन सकती, ठीक उसी तरह जिस वृक्ष में मज्जा नहीं बना है, तो उस वृक्ष का यदि आप औषधि से मतलब लाते, ग्रहण करते, संग्रह करते, सेवन करते, तो भी उसमें जो है आपको गर्भ मतलब उतना आपको परिणाम नहीं मिलेगा। ठीक है। तो उसी तरह मतलब कहा गया है यथा ही सार काष्ठेषु, सार यानी कि उसमें उसका मतलब मुख्य रूप से वो मज्जा होती है। तो लकड़ी को काटने से अंदर का भाग जो है वो सार हमें दिखता है। ठीक उसी प्रकार हमारा जब हम अपने मांसों को मतलब जब काटते हैं, तो उसमें जो है हमें थोड़ा सा हल्का सा जो है सफेद सफेद रंग का या तो अन्य अन्य रंग का भी, मतलब जैसे रस धातु है तो हमें हल्का सा पीला और हल्का सा सफेद दोनों मिश्रित रंग हमें दिखाई देगा। रक्त धातु यानी कि लाल रंग या तो गुलाबी रंग हमें दिखाई देगा। ठीक उसी तरह मांस धातु है तो हल्का सा मतलब वो बादामी, गहरा बादामी जैसा मतलब कत्था के जैसा रंग दिखाई देगा। ठीक उसी तरह यदि आपका मतलब मेद धातु है तो हल्का सा काला, हल्का सा लाल, हल्का सा मटमैला, मतलब तीनों रंग मिश्रित हुए जो रंग है उसी प्रकार। ठीक उसी तरह अस्थि धातु मतलब यदि देखेंगे तो वो मतलब पूरी तरह से सफेद नहीं, थोड़ा सा मतलब मटमैला जैसा, मतलब क्रीम कलर जैसा वो दिखाई देगा। फिर मज्जा धातु जो है वो भी इसी प्रकार से हल्का हल्का लाल रंग लिए आपको दिखाई देगा। फिर उसका जो शुक्र धातु है वो सफेद रंग का दिखाई देगा। ये सातों के साथ जो है वो मांस को काटने पर ही हमें प्राप्त होता है। मतलब जब हमारा शरीर को, अंग को काटा जाता है, जब उसमें क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, ये एलोपैथी में किया जाता है ना, एक मिनट, जब किसी को लास्ट का पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम जब करते हैं
एमबीबीएस मतलब डॉक्टर नहीं, एमबीबीएस वाले नहीं करते, उसके लिए अलग विभाग होता है। वो डॉक्टर मतलब करते हैं उसमें। मैं उनका नाम भूल गया हूँ, जो पोस्टमार्टम करते हैं। वो अलग स्पेशल रहते हैं, वो केवल पोस्टमार्टम ही नहीं करेंगे, उनका और कुछ काम नहीं है। पोस्टमार्टम करेंगे सर्जन, और सर्जन सर्जन होता होता है। है क्या भाई? सर्जन ही होता है, लेकिन सर्जन में भी उसमें थोड़ा अलग विभाग होता है। उसको अलग से कहा जाता है कि वो केवल पोस्टमार्टम ही करेंगे, उनका और कोई काम नहीं है। और जब कोई काम ना हो तो पोस्टमार्टम करने वाले सर्जन सर्जन को वो सहयोगी बनेंगे। ऐसा उसका मतलब उनका अलग से विभाग होता है। मैं नाम भूल गया हूँ, मैं कल पूछ करके तपास करके आप लोगों को बताऊंगा। तो जो पोस्टमार्टम करते हैं उनको मतलब ये सब दिखता है, ये सातों के सात धातु है ना, वो सब दिखता है। परंतु वो एलोपैथी में एमबीबीएस में वो सब पढ़ाया नहीं जाता, उनको मालूम नहीं होता है, इसलिए वो अनुभव नहीं करते और इतना ध्यान भी नहीं देते। केवल फर्क इतना है। फिर आगे कहते हैं कि स्नायु भी च प्रतिच्छन्ना छन्ना संतताश्च जरायुना। जिस प्रकार स्नायुओं से ढके हुए और जरायु से, मतलब जरायु यानी कि एक प्रकार से जो झिल्ली होती है ना, ये पर्दा। अभी इसको झिल्ली और जरायु को मतलब समझना है, तो एक विषय बता दूं तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। जैसे लड़कियां होती है, लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती है। सबसे पहले शिशु होता है, शिशु से फिर धीरे धीरे जो है ना वो किशोर अवस्था में जाते हैं। मतलब जब कोई कोई आजकल तो 7-8 साल में भी लड़कियां जो है उनको मेंसेस आ जाती है। तो उनका जो मतलब जब वो मतलब ऋतुमती हो जाती है, यानी कि उनमें जो मेंसेस आने लगता है, मासिक धर्म जो उनका शुरू होता है, तो उसमें क्या होता है, आप लोग को मतलब लगता होगा कि उसमें कोई गर्भाशय उसमें बन गया, या तो डिम्बाशय से बन गया, बीजाशय बन गया, ऐसा बनता है? नहीं, वो सब पहले से बना हुआ रहता है। केवल इतना होता है कि उसमें एक जरायु होता है, जरायु यानी कि एक झिल्ली होती है, यानी कि एक पर्दा होता है। वो केवल वो पर्दा फटता है। पर्दा जब वो फट जाता है तो थोड़ा सा रक्त उसमें से मतलब पहले स्रावित होकर के आ जाता है। और ये पर्दा तब फटता है जब उसके शरीर में, लड़की के शरीर में पित्त की अधिक मात्रा में स्राव हो जाए। और पित्त के अधिक मात्रा में स्रावित होकर के, पित्त वहां पे क्षरित होकर के जब जरायु के पास आ जाए, तो जरायु को जला देता है, क्योंकि वो एकदम से मतलब हल्का पतला सा पर्दा जैसा रहता है। तो जब जरायु को जला देता है, या तो उसको मतलब पिघला देता है, तो जरायु का जो पर्दा है वो फट जाता है। जरायु मतलब वो जरायु का जो जरायु है, यानी कि जो झिल्ली है, जिसको कहा जाता है हिंदी में, संस्कृत में जरायु कहा जाता है, और आम भाषा में, साधारण भाषा में कहेंगे तो एक प्रकार से पतला पर्दा है। तो जब पर्दा पड़ जाता है तो क्या होता है, उसमें रक्त बहने लगता है, और उसको किसी किसी को दर्द होता है, किसी किसी को जलन होता है, ऐसा होता है। तो वास्तव में ये एक प्रकार से झिल्ली पर्दा ही होता है। ठीक उसी तरह पुरुषों में भी देखेंगे, उनके जो प्रजनन अंग है उसमें भी मतलब यही अवस्था मतलब देखने को मिलती है पुरुषों में भी। आप लोग तो सारे के सारे विवाहित है, ये सब अपने किशोर अवस्था में जाएंगे थोड़ा पीछे अतीत में, तो आप ये जब याद करेंगे, स्मरण करेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा, हाँ हाँ हाँ, जब मैं ये स्त्री मतलब जब ये अपनी जब किशोर अवस्था की याद करेगी, हाँ तब मैं ऐसी थी, ऐसा मुझे हुआ था, वैसा मतलब हुआ था, हाँ बिल्कुल सही बात है, वो जरायु था, वो पर्दा ही तो था जो फट गया। फिर मतलब पुरुष भी याद करेंगे अपने प्रजनन अंग मतलब लिंग को लेकर के, तो उनमें भी मतलब जो सुपारी के पास में एक प्रकार से जराई हुई होता है, यानी कि वहां पे झिल्ली होता है। तो जब वो किशोर अवस्था में जब वो पदार्पण करते हैं, फिर वो जो है वो भी वहां पे मतलब थोड़ा फटने लगता है, हल्का सा, ज्यादा नहीं फटता, हल्का सा फटने लगता है। तो यही इसी प्रकार से मतलब जरायु और स्नायु, स्नायु यानी कि हमारे शरीर में जितने सारे जो स्नायु तंत्र है, यानी कि भेन होती है, सारे मतलब भेन में मतलब स्नायु में, और हमारे शरीर में बहुत से जगह में मतलब पर्दा है। कैसे पर्दा है? जैसे अपने आंखों का पलक है, ये पर्दा है। कान में भी पर्दा है, नाक में भी पर्दा है, मुंह में भी पर्दा है, गले में भी पर्दा है, सांस नली में भी पर्दा है, हमारे हृदय में भी पर्दा है। मतलब प्रत्येक अंग में, प्रत्येक प्रत्यंग में, प्रत्येक अंग अंग में हमारा पर्दा है। आपके मतलब बोलेंगे कि मतलब हमारे हाथ में भी पर्दा है क्या? बिल्कुल, हाथ में भी पर्दा है। ये जब हाथ के मतलब जब आप मुट्ठी बंद करते हैं, तो वो पर्दा जो है ना अपने आप में खींचा चला जाता है, खींच जाता है। जैसे मतलब आप जैसे कोई आपने नाटक में देखा होगा, तो जब उसमें कलाकार आने लगते हैं तो पर्दा खुल जाता है, वहां पे दोनों और मतलब रहते हैं, वो पर्दा खोलने के लिए रस्सी से खींचते हैं। जब वो कलाकार जाने लगते हैं तो पर्दा अपने आप में फिर वो बंद हो जाता है, दर्शक ताली बजाने लगते हैं। तो ऐसा ही है, जब हम अपनी मुट्ठियों को बंद करते हैं तो पर्दा अपने आप में बंद हो जाता है, वो आकुंचन हो जाता है। इसको हमने ज्ञान वायु के अंतर्गत इसको बहुत अच्छे से मतलब चर्चा भी किया था, मतलब उसके विषय में चर्चा भी हुई थी, आलोचना भी हुई थी। आप लोगों ने इसको मतलब यदि याद किया होगा, ध्यान दिया होगा, समझे होंगे अच्छे से, तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो फिर जब हम अपनी मुट्ठी को खोलते हैं, मतलब प्रसारण करते हैं, आकुंचन प्रसरण, आकुंचन प्रसरण। ठीक उसी तरह अभी हम बात कर रहे हैं, तो हमारा मुंह जो है मतलब जो मुखड़ा है, श्रीमुख जो है,
मुंह जो है वो खुल रहा है फिर बंद हो रहा है, खुल रहा है बंद हो रहा है। ठीक उसी तरह जब कोई क्रोध में होता है या तो परिश्रम करता है, दौड़ता है, तो किसी किसी को देखेंगे नाक उसका फूल रहा है फिर नाक थोड़ा बंद हो जाता है, नाक उसका फूल रहा है फिर बंद होता है। ऐसा आपने अनुभव भी किया होगा, देखा भी होगा अपने शरीर में, नाक में भी, और सामने वाले को भी कभी कभी देखा होगा। तो ये नाक भी कभी कभी फूल जाना, और नाक भी मतलब प्रसारण होना, आकुंचन होना, अपने हाथ का भी आकुंचन होना, प्रसारण होना, हाथ में, आंखों में, कान में, नाक में, हर जगह ये जो आकुंचन प्रसारण होता है भले ज्ञान वायु के माध्यम से होता है। ये व्यान वायु का काम है, व्यान वायु का ही मतलब ये क्षमता है, भूमिका है कि वो आकुंचन प्रसारण करती है। परंतु इसमें जो है कला का ही मतलब उसकी मुख्य रूप से भूमिका होती है। जैसे आप मतलब जैसे एक बात है कि आप मतलब गए, मतलब कोई किसी के पास में मतलब नौकरी करने के लिए जाता है किसी कंपनी में या तो दुकान में जाता है, परंतु यदि मालिक नहीं हो तो वो नौकर है ना आराम से काम करने लगता है। अरे आज तो मालिक आया नहीं है, देखते हैं आराम से मतलब काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आजकल तो भले सीसीटीवी लग गया तो थोड़ा जागरूक हो गए, लेकिन जब सीसीटीवी नहीं था तब ऐसा ऐसा ही होता था ना, आराम से रहते थे। शिक्षक भी स्कूल स्कूल में जाते थे, विद्यालय में, बच्चों ये यहाँ से लिखो, यहाँ से पढ़ो, और आराम से मतलब कुर्सी पर बैठे बैठे उनका एक पीरियड कैसे निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। ऐसा कई बार मतलब हमने देखा भी है। तो ऐसा हम किसी शिक्षक के ऊपर आरोप नहीं लगा रहे, परंतु ये वास्तविकता है, यही सच्चाई है। पहले मतलब हाँ, किसी किसी विद्यालयों में किसी कोई कोई जो शिक्षक होते थे बड़े निष्ठावान होते थे, बड़े ही मतलब वो स्वाभिमानी होते थे, निष्ठावान होते थे। तो वो अपने बच्चों को, अपने शिष्यों को वो एकदम पढ़ा करके एकदम विद्यावान बनाना चाहते थे, पंडित बनाना चाहते थे। तो उनकी बात अलग है। परंतु कुछ कुछ शिक्षक ऐसे ही होते थे, वो विद्यालय में जाते थे, बच्चे को मतलब दे देते थे किताब का लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, ये लिखो ये पढ़ो, फिर वो आराम से वो खराटे मतलब मारने लग जाते थे। वो 1 घंटा 1 घंटा निकल जाता था उनका पीरियड, फिर वो बेल की मतलब घंटी बजाने लग जाते थे विद्यालय की, फिर अपने कक्ष में वो चले जाते थे। फिर बच्चे भी या तो भोजन करने दोपहर में या तो फिर अपने घर में चले जाते थे, यही होता था। तो जो भी है मतलब कहने हमने केवल यहाँ पे उदाहरण लिया है कि जब जहाँ पे मालिक नहीं होता है तो जो नौकर होते हैं, तो यहाँ पे कोई मालिक कोई नौकर ऐसा नहीं है। मतलब कहने का बात है जो उससे मतलब जो कोई अपने से जो बड़े होते हैं, जिन्होंने अपने को ये दायित्व दिया है, जिन्होंने अपना ये कर्म दिया, जो कर्तव्य दिए हैं, यदि वो ना हो तो हम आराम से करने लग जाते हैं। तो यही जो काम है वो कला और ज्ञान वायु के साथ में होता है। जहाँ पर कला नहीं होती है, हाँ कला मतलब यानी जहीं पे जहां पर कला थोड़ा मतलब विकृत हो जाता है या तो कला वहां पे काम नहीं करता है, कला बिगड़ जाती है, तो वहां पे जो है ज्ञान वायु वहां पे उतना काम नहीं करता है। जिसको मेडिकल साइंस कहता है वहां पे आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है। बयान बायो में इसके विषय में बहुत अच्छे से चर्चा किया था हमने कि ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचालन नहीं हो पाता है, तो फिर आपका मतलब झंझनाट हो जाता है या तो वात वात रोग हो जाता है, ऐसा आप लोग समझते हैं। परंतु उसका मुख्य मतलब क्या है, यहाँ पे भ्राजव पित्त के साथ में संबंध है। क्योंकि भ्राजव पित्त के साथ में क्यों संबंध है, क्योंकि भ्राजव पित्त जैसे रसोई घर का चूल्हा होता है, तो हमारे शरीर का जो रसोई घर का चूल्हा है वो चूल्हा होता है भ्राजव पित्त, केवल इतना है। तो यदि आपका घर का चूल्हा यदि सही से नहीं है, रसोई घर सही नहीं है, तो फिर आपके शरीर में रोग होना अवश्यंभावी है। इसको कोई नहीं टाल सकता, कोई बदल नहीं सकता। तो ठीक है, इसे इसके लिए भ्राजव पित्त का महत्व जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर आगे कहते हैं कि श्लेष्मणम वेष्टितम च अपि कला भागास्तु तान विदुः। इसका अर्थ ये है कि जो जितने सारे कलाएं हैं ये सारे के सारे श्लेष्मणम वेष्टिता। अभी श्लेष्मा क्या है, जब हम श्लेषक तत्व के विषय में चर्चा कर रहे थे तो हमने कहा था कि श्लिष्यति आलिंगने इति श्लेषक श्लेष्म कहा, मतलब ये श्लिष यानी कि बड़े प्यार से, बड़े प्रेम से, बड़े अनुराग से, आदर से आलिंगन की मुद्रा में इस सबको धारण किया हुआ है। किस किस को धारण किया हुआ है, सबको, सबको यानी कि हमारे शरीर में 360 पर्व होते हैं, आप लोग को याद होगा। नहीं तो याद करिए, श्लेषम श्लेषम कप की मतलब जब बात हो रही थी तब हमने बताया था कि हमारे पूरे शरीर में, संपूर्ण शरीर में 360 पर्व होते हैं। तो सारे पर्वों को मतलब जो जोड़ करके रखता है, जैसे आपने मतलब गले में सोने की चेन पहना है, मतलब सोने की जो हार पहना हुआ है, तो उसमें एक कड़ी दूसरे कड़ी से, दूसरी कड़ी तीसरे कड़ी से, तीसरी कड़ी चौथे कड़ी से, ऐसा जुड़ा हुआ है कि नहीं आपस में। और एकदम से जुड़ जुड़ करके फिर उसमें मतलब जो है उसमें कड़ी को मतलब वहां पे जैसे आपका साइकिल का चेन है, गाड़ी का, बाइक का चेन है, तो ऐसा ही है हमारा मतलब शरीर। शरीर में भी जो है ना 360 का पर्व, मतलब उसे पर्व कहा जाता है। पर्व यानी कि जो एक से एक को दूसरे के साथ में जोड़ करके रखे, यदि उसमें से एक निकाल दिया जाए
मतलब एक पर्व, तो फिर वो नहीं चलेगा। जैसे आपको मतलब साइकिल का चेन है, तो गाड़ी का चेन है, यदि आप उसमें से एक टुकड़ा निकाल देंगे तो क्या आपका गाड़ी चलेगा? कोई तो उत्तर दीजिए, चलेगा कि नहीं चलेगा आपकी नहीं गाड़ी? चलेगा, यदि नहीं चलेगा। उसमें एक, अच्छा, और एक उसमें कड़ी जोड़ देंगे तो गाड़ी चलेगा? नहीं नहीं चलेगा, चलेगा। गड़बड़ एक्स्ट्रा हो जोड़ जाएगा। देंगे नहीं चलेगा। हाँ जी, तब बार बार चेन एक्स्ट्रा उतरेगी तो। जोड़ देंगे नहीं चलेगी। हाँ, मतलब आप उसमें 360 को 361 भी कर देंगे तो भी वो नहीं चलेगा, बार बार चेन उतरेगा, या तो खड़ 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 ऐसा मतलब आवाज आने लगेगा। यदि 360 को 359 कर देंगे तो वो चेन इतना टाइट हो जाएगा कि करंग 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 ऐसा शब्द आवाज आने लगेगा, और वो चेन जल्दी टूट सकता है और साथ में चेन क्रैंक भी टूट सकता है। और आपका यदि कहीं पे मतलब दूर जा रहे हैं, तो यदि आप आसपास गैरेज नहीं है, तो उसको धक्का लगाते हुए आपको बड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, बड़ा व्यायाम करना पड़ेगा। यही है। तो हमारे शरीर में भी 360 पर्व है, तो हम एक एक पर्व को ना छोड़ सकते हैं, काट सकते हैं, ना उसमें कोई पर्व जोड़ सकते हैं। ठीक उसी तरह हमारे संसार में भी 360 पर्व है। अभी आप लोग बताइए, थोड़ा बुद्धि लगा करके। मैं सत्र के समापन होने के बाद में अंत में पूछूंगा कि हमारे शरीर में तो जैसे 360 है पर्व है, मतलब 360 हड्डियां हैं। हालांकि इसको 206 हड्डियां मतलब मानते हैं मेडिकल साइंस में। इसको हम शरीर रचना में चर्चा करेंगे कि 360 हड्डी कहाँ कहाँ पर है और कैसे है, उसका प्रमाण भी है आयुर्वेद में। तो 360 मतलब पर्व है तो है, ये समझिए। तो संसार में 360 पर्व कहाँ है, ये आप लोग सत्र के समापन के अंत में बताइएगा। परंतु ये प्रश्न पूछूंगा, इसके लिए कोई पहले सबसे पहले लेफ्ट मत हो जाइए। मालूम नहीं है तो जानने के लिए मतलब तैयार रहिए। ठीक है, हम बता देंगे अंत में। यदि आप लोग नहीं, मतलब ये हमने थोड़ा रोचक बनाने के लिए, मतलब मन को थोड़ा मनोरंजन करने के लिए, ये हमने मतलब आपको एक टेस्ट दिया है। ऐसा मान लीजिए कि एक बुद्धि की परीक्षा है, मतलब अपने तर्क लगाना है, बुद्धि को युक्ति के ऊपर पूर्वक काम करना है। तो यहाँ पे कहा है श्लेष्मणम बेष्टितम च अपि, मतलब हमारे शरीर को जो 360 पर्वों को, जोड़ों को कौन किसने आलिंगन की मुद्रा में आदर के साथ में पकड़ रखा है? वो कफ है। क्योंकि वो श्लिष्यति आलिंगने इति श्लेष्म का उसको कहा गया है। मतलब वो बड़े आदर के साथ में, बड़े प्रेम से उसने आलिंगन करते हुए, आलिंगन की मुद्रा में उसने पकड़ के रखा है, उसने छोड़ा नहीं है। यदि उसका प्रेम का अभाव हो जाएगा तो स्नेह का अभाव हो जाएगा। प्रेम अर्थ है स्नेह, स्नेह का अभाव हो जाएगा तो वो छोड़ देगा। स्नेह अर्थ है घी, स्नेह का अर्थ है तेल, स्नेह का अर्थ है वसा, स्नेह का अर्थ है मांस। ऐसे 4 प्रकार का स्नेह होता है। अभी इसका अर्थ ये नहीं कि हम आप लोग को बोल रहे कि आप मांस खाइए, वसा खाइए, चर्बी खाइए, चर्बी का तेल सेवन करिए, हम नहीं बोल रहे। मतलब जो संसार में सत्व गुण है, रजो गुण है, तमो गुण है, उसके आधार पर आप लोगों को अपना आहार, अपना विहार, अपना स्नेह जो है स्वयं को निर्धारण करना है, चयन करना है उसके अनुसार। क्योंकि जो सत्व गुण का सेवन करेगा वो देवता होगा। रजोगुण का जो मतलब यानी कि जो दूध घी सेवन करेगा वो देवता की श्रेणी में जाएगा। जो तेल की अधिक मात्रा में सेवन करेगा वो मनुष्य की श्रेणी में जाएगा। और हाँ, मनुष्य की श्रेणी में जाएगा। और जो वसा मांस ये जो सेवन करेंगे वो राक्षस की श्रेणी में जाएंगे। तो आपको राक्षस यानी कि असुर बनना है, मनुष्य बनना है, या देवता बनना है, आप अपने हिसाब से आप उसको मतलब निर्णय ले सकते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा है, भगवत श्रीमद भगवत गीता में, कि मैं किसी को मतलब किसी के भाग्य में मैं हस्तक्षेप नहीं देता। मैं सबको कर्म करने की स्वतंत्रता दे दी है। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा फल मिलेगा, ये विधि का विधान है। मैं कभी किसी को कर्म का फल नहीं देता, वो तो विधि के विधान से उसे स्वयं प्राप्त हो जाता है। तो यही मतलब दिक्कत है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे कहा गया श्लेष्मण बेष्टितम चापी। तो पूरे शरीर में जो है, जहां जहां श्लेष्मण कफ है, वहां वहां आपका कला जो है विकृत नहीं हुआ है। यही बात आ गई ना, कि आजकल लोग बोलते हैं कि किडनी फेलियर हुआ है। क्यों किडनी फेलियर नहीं होगा भैया? तुमने तो कफ को बढ़ाया ही नहीं। कोई बोलता है कि मुझे मतलब ये मुझे सिस्ट हो गया है किडनी में, कोई बोलता है मुझे लिवर में सिस्ट हो गया है, कोई बोलता है कि मुझे ओवेरियन सिस्ट हो गया है, कोई बोलता है मेरे यूट्रस में फाइब्रोइड हो गया। क्यों नहीं होगा? तुमने तो भ्राजोपित्त को कभी ध्यान ही नहीं दिया। और भ्राजोपित्त के ऊपर मतलब क्यों, मतलब ध्यान क्यों दोगे? अधिक मात्रा में वो क्या क्या आता है, सौर जल आता है, फिर वो क्या लगाते हैं आजकल तो हर कोई वो मतलब इस्लाम धर्म को मतलब देखते हुए वो मेहंदी लगाने लगे हैं। शादी में, शादी हो रही है तो मेहंदी का रस्म तो बनेगा। अरे भाई, मेहंदी का रस्म तुम्हारे सनातन धर्म में कहाँ से आ गया? ये तो इस्लाम धर्म में है कि मतलब वो विवाह करने से पहले उनकी शादी होती है। विवाह तो नहीं होता ही नहीं है, उनकी शादी होती है। परंतु कुछ मतलब हमारे सनातन धर्म के कुछ महामूर्ख लोगों ने मतलब क्या है, मेरी बहन की शादी है, मेरे बेटे का शादी है, मेरी शादी है। अरे शादी शब्द कहाँ से आया? हमारा तो विवाह है, प्रणय है, समागम है, ये शब्द है।
हमारा तो शादी शब्द है ही नहीं। तो मेहंदी का जो रस्म है ये इस्लाम धर्म में है, हमारे सनातन धर्म में नहीं है। और मेहंदी की रस्म उस जगह पे है जहाँ से इस्लाम धर्म में आया है। वहाँ के जो प्रदेश है वहाँ उष्ण प्रदेश था, वहाँ पे कुछ खाने पीने को मिलती नहीं थी, तो मांस और मछली वो सब खाते थे, मार करके पशुओं को मार करके प्राणियों की हत्या करके खाते थे। और उनके वहाँ कोई मतलब कुछ होता नहीं था, ये हल्दी बल्दी तो उनके वहाँ होता ही नहीं था, क्योंकि उसके लिए मिट्टी चाहिए। तो हल्दी का रस्म कैसे करेंगे? ये हमारे सनातन धर्मियों को समझ में नहीं आती, अकल ही नहीं है कि वो हल्दी का रस्म मतलब करना चाहिए। और इसके विषय में कभी आलोचना करेंगे ना धर्म को लेकर के, मतलब धर्म तो नहीं, हमारे जो जो संस्कार है, जितने जितने संस्कार है, एक एक संस्कार को लेकर के एक एक सत्र करेंगे, तो उसमें एक एक संस्कार के विषय में बड़ी लंबी चर्चा होगी, तो आप लोग को समझ आएगा कि हमारा सनातन धर्म जो वैदिक धर्म है कितना महान है, कितना गंभीर है। मतलब वो गंभीर गहराई को तो हमने अभी तक देखा ही नहीं, तो वहां तक तो पहुंचने की दूर की बात है, देखा ही नहीं है, कभी सोचा ही नहीं है। सोचेंगे तो देखेंगे, देखेंगे तो पहुंचेंगे तो देखेंगे। सोचा ही नहीं है, विचार ही नहीं किया कि हमारा सनातन धर्म कितना विस्तृत है, कितना गहरा है। तो हमारा हल्दी का रस्म होना चाहिए। और मैं एक मजे की बात बता दूं, ग्रंथ का नाम है बृहत निगुण रत्नाकर, कोई अपने दिल से मत लीजिएगा, अभी बात चल रही है तो अभी याद आ गया। जो स्त्रियां हाथों में मेहंदी को रचाते हैं, वो बहुत जल्द बंध्या की श्रेणी में आ जाते हैं, मतलब उसको संतान होने की संभावना बहुत कम है। ग्रंथ का नाम है बृहत निगंध रत्नाकर, चाहिए मतलब आप लोग चाहे प्रमाण के लिए तो बृहत निगंध रत्नाकर देख लीजिए। तो इसीलिए हमारे सनातन धर्म में कोई स्त्री बंध्या ना हो, क्योंकि कहा जाता है कि जो स्त्री होती है ना, जब तक वो माँ न बनती है वो तब तक अपूर्ण रहती है, माँ बनने के बाद में वो पूर्णा कहलाती है। इसीलिए तो मतलब वो माँ ही अन्न खिलाती है, इसलिए तो अन्नपूर्णा कहा जाता है। अन्नपूर्णा मतलब माँ को ही मतलब नाम दिया गया है, आख्या दिया गया है माँ को, बहन को अन्नपूर्णा नहीं कहा गया। परंतु हम लोग मतलब क्या देते हैं, जो इसने अन्न खिलाया वो अन्नपूर्णा हो गया। तो फिर जब आप होटल में जाते हैं तो अभी तो वो अन्न खिलाता है, तो फिर आप उसे अन्नपूर्ति क्यों नहीं कह देते अन्नपूर्णा की जगह में, या अन्नपूर्ण क्यों नहीं कह देते, क्योंकि वो शब्द है ही नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म में अन्नपूर्णा को देवी के स्वरूप में माना गया है, और वो देवी कौन है? केवल माँ है। माँ के अतिरिक्त और कोई नहीं है, बहन नहीं है, बेटी नहीं है, और कोई नहीं है, केवल माँ ही अन्नपूर्णा होती है। इसीलिए हर माँ जब होती है बनती है तो वो पूर्णा कहलाती है, संपूर्णा कहलाती है। और वो अन्न ममता से भरे, मतलब वो ममता से परिपूर्ण होकर के वो अन्न का भोजन परोसती है, खिलाती है, इसीलिए उसे अन्नपूर्णा कही जाती है। क्योंकि माँ जब भोजन कराती है ना तो पेट भर जाता है, अन्न पूर्ण हो जाती है, संपूर्ण मतलब पेट भर जाता है। परंतु जब बहन खिलाती है, अन्न परोसती है, तो उसमें पेट नहीं भरती। बेटी जब खिलाती है तो भी उसमें पेट नहीं भरता। बहू जब खिलाती है तो भी उसमें पेट नहीं भरता। पत्नी जब खिलाती है तो भी उसमें पेट नहीं भरता। आप लोग चाहे तो परीक्षा कर लीजिएगा, माँ के हाथों से एक दिन परोस के मतलब सेवन करिएगा, भोजन का ग्रहण करिएगा, बेटी के हाथों से, पत्नी के हाथों से, बहन के हाथों से, फिर चाची के हाथों से, मामी के हाथों से, मौसी के हाथों से, सबके हाथों से आप मतलब भोजन करिएगा। सबको अच्छा जो है ना, आपको माँ के हाथों का मतलब बना हुआ भोजन ही जो है, अन्न आपको पसंद आएगा, पेट भरेगा। और उससे भी ज्यादा मतलब जो है वो नानी माँ, मतलब यानी कि माता माई, मतलब माँ की माँ, उसका जो बना हुआ जो परोसा हुआ भोजन है वो तो पूरा तृप्त कर देता है, तृप्ति प्रदान करती है। इसीलिए कहा जाता है कि नानी माँ की याद आ गई। नानी माँ इसलिए याद आ गई क्योंकि वो तृप्त करा देती है, जिसमें तृप्त हो गया फिर वो तो उसे ही खोजेगा ना, यही का मतलब रहस्य है। तो मेहंदी कभी भी नहीं लगाना चाहिए। तो जो हमारा बात क्या चल रही थी, हाँ, तो स्नेह के विषय में बात चलते चलते यहाँ तक आ गए। ये यही मतलब होता है हमारे साथ में, हम बात आरंभ करते हैं एक जगह पे और पहुंच जाती है दूसरी जगह पे। तो जो स्नेह के विषय में कहा गया है, तो हमारे शरीर को जितने सारे जो हमारे जो हड्डियां हैं, उनको काफी जो है बड़े स्नेह से, बड़े स्नेह के आदर के साथ में उसको आलिंगन की मुद्रा में रहती है, धारण करी रहती है। जब आपके शरीर में कफ की मात्रा कम हो जाती है तो क्या हो जाती है? दो लोग बोलते हैं ना, मेरे घुटने के दर्द बढ़ गया, मेरे घुटने में मतलब गेप आवाज कट रहा है वैद्य जी का। वैद्य जी आवाज नहीं आ रहा है।
हाँ जी, राम राम। अभी आवाज आ रही है हमारी? जी आ रही। जी आ रही है। हाँ। तो क्या कह रहे थे? हाँ, तो हमारे शरीर में जब कफ की मात्रा कम होने लगती है, या तो जहां पर कफ की मात्रा सूख गई होती है, तो वहीं पर जो है हड्डियों में आवाज आने लगती है, या तो हड्डी टूटने लगती है, या तो हड्डी निकल जाने लगती है। यही उसका कारण है, रहस्य है, और कोई कारण नहीं है। तो ठीक उसी तरह हमारे जो जहां जहां श्लेष्मा, मतलब यदि कफ यदि जहां जहां आपका मतलब शरीर में प्रवेश है, मतलब धापमान हो रही है, या तो बिल्कुल बरकरार है, सही सलामत है, तो वहां वहां आपकी जो कलाएं हैं, वो कला जो है आपका बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। ये आपको मतलब उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ पे आपका कफ का मतलब कोई विकार नहीं है, मतलब कफ सूखा नहीं है, कफ की मात्रा बराबर है, और उसके साथ में कलाई यदि बराबर है, तो समझ लेना चाहिए कि आपके सातों धातुएं भी बराबर है, सुरक्षित है। और जितने सारे स्रोतस है, वो सारे के सारे स्रोतस भी सही सलामत है, एकदम बिल्कुल सुरक्षित है। ठीक है। या किसी को और कोई मतलब संदेह है? हेलो। अच्छा, आवाज तो आ रही है ना हमारी, कि नेटवर्क गड़बड़ है? जी आ जी रही है, आवाज आ आ रही रही। है वैद्य जी। हाँ, तो ये था आज के कला को विषय में समझने के लिए। इसमें सात सात कलाओं के विषय में चर्चा करेंगे। आज तो 8:45 बज गया है। अभी 15 मिनट समय ले लेते हैं आप लोग के प्रश्नों का, क्योंकि कल कुछ लोगों का प्रश्न रह गया था। तो आज मतलब प्रश्न ले लेते हैं, और इसके सात कलाओं के विषय में, क्योंकि उसके धातुओं के साथ में संबंध है, क्या क्या उसका रहस्य है, वो सब समझना पड़ेगा। इसके लिए कल इसको अलग से सत्र ले लेते हैं। आज आप लोग के मन में यदि कोई प्रश्न हो तो प्रश्न को ले लेते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? नमस्ते बैद जी, राम राम, वंदे मातरम। जी जी, नमस्ते, राम राम, वंदे मातरम। बैद जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे आपने नदी का जल पवित्र कहा, और जी आज हमारे गंगा नदी में लोगों ने इतने अपवित्र कर दिया है, कूड़ा कचरा डाल करके उसमें सबको जला करके फेंक देते हैं। तो क्या ये जी जल कितना तक पवित्र है? क्या इसे हमें सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? थोड़ा विस्तार से बताएं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। परंतु यहाँ पे आपका प्रश्न तो थोड़ा मतलब इसके साथ में संबंध भी है और संबंध नहीं भी है। फिर भी हम इसको संबंध करके जोड़ने का प्रयास करते हैं। आपका प्रश्न ये था, जैसे आज का समय में केवल गंगा ही नहीं है, जितने सारे नदियां हैं, सभी जी नदियों को विकृत कर दिया है, मतलब उसका पूरा गंदगी मतलब फैला दिया है, और उसको पूरा एकदम नष्ट भ्रष्ट ध्वस्त विध्वस्त कर दिया है। जो कि उसके पानी मतलब पीने का तो क्या, उसको स्पर्श करने भी मतलब ऐसा योग्य नहीं छोड़ा है लोगों ने। तो जी परंतु उसका जो नदी का जल जो है वो पवित्र होता है। अपवित्र हमने किया है, उसका स्वभाव जो है वो पवित्र है, बराबर। तो अपवित्र हमने किया तो वो दोष हमारा है। यहाँ पे हमने केवल उतना कहा था, जैसे नदी का जल पवित्र होता है, नदी का जल ही हमें पवित्र दिला सकता है। पवित्रता उसके मतलब एक एक बूंद में उसकी पवित्रता है। ठीक उसी तरह नदी नदी के जल में मतलब स्नान करने के लिए कहा गया है। तो यदि आपके समक्ष जो नदी है, जैसे हम दिल्ली गए थे, तो दिल्ली का जो यमुना नदी हमने देखा, तो इतना वो गंदगी से भरा पड़ा था कि उसको उसके पास भी नहीं जा सकते, ऐसा दुर्गंध आ रहा था। तो वहां पे फिर हम बोलेंगे कि नहीं, यमुना नदी तो हरिवंश पुराण में है, महाभारत में हमने देखा है, वहां पे तो यमुना जी, यमुना में बहुत सारा मतलब लीलाएं की है भगवान श्री कृष्ण ने। और पांचों पांडव भी मतलब यमुना के मतलब हस्तिनापुर बसाया है, और बहुत अच्छा है, पवित्र पुण्यतम नदी है। और जा करके आप यदि मोह में, यदि अंधे भाव से यदि वहां पे स्नान करेंगे, तो फिर मुझे लगता है कि आपके मन को तो भले पवित्र है, वो कुछ नहीं करेगा, परंतु शरीर में खुजली खुजली जो भी हो, कुछ ना कुछ आपके शरीर में निश्चित रूप से हो जाएगा। इतना निश्चित है, क्योंकि अपवित्र जल में स्नान करने से, दूषित जल में स्नान करने से भ्राजक पित्त की विकृत होती है। ये आयुर्वेद में ग्रंथों में कहा गया है। परंतु आज के समय में नदी के जल में स्नान करना एक चुनौती के समान है। मतलब कोई जैसे किसी को चुनौती देता है ना, वो चुनौती के समान है कि दम है तो आप नदी में स्नान करके दिखा। तो हम नदी में यदि गंदगी है वहां तो नहीं कर सकते। इसलिए क्या करना है, जहां पर रहते हैं आप अपने घर के पास में कुआं खोदिए, और उसमें ऐसा करिए, जामुन की लकड़ी मतलब थोड़ा छोड़ छोड़ दीजिएगा। एक मोटा सा जो जामुन का जो वृक्ष का जो मज्जा है, मज्जा वाला भाग उसमें छोड़ दीजिएगा। और जो हिंजल का जो पेड़ होता है उसका जो मज्जा, वो दोनों उसके मतलब उसमें छोड़ दीजिएगा। फिर उसमें आप स्नान करेंगे, तो जो गंगा का जो जल का जो भी पुण्य है, या तो जो लाभ है, वो आपको उसमें मिल जाएगा।
ठीक है। और यदि बरसात होती है तो बरसात में खूब भीगी है, क्योंकि वर्षा का जल अमृत जल के समान कहा गया है। वो भी गंगा से कोई मतलब गंगा गांगोदक से कम नहीं है, गंगा के जल के समान ही है, सदृश है। तो उसमें भी मतलब स्नान कर सकते हो, तो आपको वो पुण्य मिल जाएगा। ठीक उसी तरह यार गंगा पानी यदि पीने के लिए है, पीने के लिए कैसे करना चाहिए, मिट्टी का बर्तन लीजिए और उसमें सोना डाल दीजिए, सोने की अंगूठी, सोने का चेन, सोने का हार या तो सोने का बिस्कुट, जो भी है कुछ सोना है उसमें डाल दीजिएगा। बस आप उसमें से पानी पीते रहेंगे तो अभी जो है वो गंगे जल हो जाता है, गंगोदक हो जाता है। तो आपको ऐसे ही मतलब पुण्य मिल सकता है। बाकी यदि नदी गंदगी है, मतलब अपरिष्कार है, तो उसमें ये दुस्साहस ना करें, तो क्योंकि वो उसमें फिर भाजपा पित्त विकृत करेगा। ठीक है भैया। जी जी वैद्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरा एक और प्रश्न है मेरे इसमें, हाँ जैसे वर्षा का जल, अभी वर्षा हो रही है, जैसे आपने कहा कि वर्षा ऋतु नहीं है तो उसमें स्नान नहीं करना चाहिए। अभी वर्षा हो रही थी तो मैं 2 दिन पहले वर्षा का पानी मैंने स्टील के पात्र में मैंने इकट्ठा किया और वो पानी को मैंने पिया। क्या उसे उबाल करके पीना उत्तम है या ऐसे भी पिए तो सही रहेगा? और ये वर्षा का ब- जल ही पीना चाहिए, वर्षा ऋतु का पीना चाहिए, या जब वर्षा ऋतु ना भी हो तो वो पानी पीना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ऐसा प्रश्न तो आज तक किसी ने किया नहीं था सत्र में। और आपके माध्यम से सबको भी इसमें मार्ग मिल जाएगा, दर्शन मिल जाएगा। ग्रंथ का नाम है भाव प्रकाश। उसके विषय में विस्तार से बताया गया है कि उसमें कहा गया है जब वर्षा ऋतु आरंभ हो, और वर्षा ऋतु आरंभ होने के बाद में जब वर्षा हो, तो उसमें 3 दिन जो है, 3 दिन जो सबसे पहला, जैसे अभी मान लीजिए 17 तारीख को वर्षा ऋतु आरंभ हो जाएगा क्रिश्चियन काल गणना के आधार पर अनुसार। तो 17, 18, 19, ये 3 दिन के भीतर यदि वर्षा होती है, तो वो 3 दिन का जल आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं ग्रहण करना चाहिए? तो इसके उत्तर में सुश्रुत जी ने और चरक जी ने अपनी संहिताओं में, अपने ग्रंथ में, तंत्र में बताया गया है, सूत्र स्थान में, कि जो वर्षा ऋतु का आरंभ का होने से जो त्रिदिन होता है, त्रिदिवसीय, वो क्या होता है, उसमें अम्लीयता आ जाती है। इसी को मेडिकल साइंस में मतलब, ये तो डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा है, एलोपैथी वालों ने, कि वो जो है वो एसिड रेन होता है। अभी एसिड रेन उनको कैसे पता चला? वो सुश्रुत संहिता में लिखा है, चरक संहिता में लिखा है, इसीलिए वो एसिड रन बोलते हैं। और बोलते हैं कि मतलब पहला पहला जो वर्षा होती है वो एसिड रन होता है। उन्होंने पूरी बात नहीं बताई कि वो कितने दिन का होता है, कितने समय का होता है, और कितने समय से कितने समय तक होता है। परंतु इसका उत्तर, इसका रहस्य जो है आयुर्वेद ग्रंथों में मिल जाता है, कि जब वर्षा ऋतु आपके समय में आरंभ होता है, जिस समय, जिस दिन आरंभ होती है, वहां से लेकर के 3 दिन, वो 3 दिन का पानी आपको नहीं पीना है, नहीं नहाना है, उसको छोड़ देना है ऐसे ही। और वो पानी में भीगना भी नहीं है, ये ध्यान रखना है। और वो 3 दिन के बाद में जितने वर्षा का जल है, किसी भी महीने में, किसी भी ऋतु में, आप पानी को पी सकते हैं, नहा सकते हैं, भीग सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं करेगा। ये ध्यान रखना है। और उसमें यह है, यदि आपने बरसात में भीगा है, तो उस दिन रात को भोजन नहीं करना है, ये एक नियम पालन करना है। और यदि शाम हो गई है, या तो सुबह हुआ है या तो रात में भी हुआ है, तो उस दिन कुछ पकौड़ा वकौड़ा तल करके खा लेना है। और उस पकौड़े में अजवाइन तो डालना ही डालना है, उसको भूलना नहीं है। अजवाइन भूलकर भी भूलना नहीं है। अजवाइन डालते हुए उसको पकौड़ा बना करके खा लेना है, बस। हो गया आपका रात का भोजन या तो शाम का भोजन। और उसके दिन दूसरे, और उस दिन रात को बिल्कुल आपको ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, ये आपको नियम बना लीजिए। और बाकी रहा बरसात का पानी उबाल करके पीने या ऐसे ही पीना है, तो इसके उत्तर में सुश्रुत जी ने अपने सुश्रुत संहिता में कहा है, शल्य तंत्र में। और इसी ग्रंथ, इसी बात को लेकर के अष्टांग संग्रह में, अष्टांग हृदय में भी बागभट जी ने कहा है। इसी बात को भेल जी ने भी कहा है, और आचार्य बंसल ने भी कहा है, और भाव मिश्र जी ने भी कहा है यही बात को, कि वर्षा का जो जल होता है वो परम शुद्ध होता है। यदि आप उसको उबालते हैं तो वो नष्ट होता है, उसके में जो लाभ होना चाहिए, उसमें जो गुण होना चाहिए, वो गुण वो नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार गंगा का पानी को, गंगा नदी का जल को यदि आप उबालते हैं, तो उसमें फिर वो गुण धर्म नहीं रह जाता, जो गुण धर्म आपको चाहिए वो लाभ आपको नहीं मिलता। ठीक उसी प्रकार वर्षा का जल को कभी भी उबाल करके आपको सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसे ही आप उसका सेवन करना चाहिए। हाँ, उसको आप इतना कर सकते हैं कि उसमें कोई धूल वूल ऐसा मतलब लग गया होगा, तो आप उसको छान लीजिए सूती कपड़े में। आप पतला जो सूती कपड़ा या तो मोटा सूती कपड़े में, सूती कपड़े में, पॉलिस्टर अन्य अन्य रेशमी वो वस्त्र में नहीं छानना है, केवल सूती कपड़े में छान करके उसका सीधा आप प्रयोग करिए, सेवन करिए। ठीक है भैया। और बरसात का जल जो है, 1 महीने मतलब एक मंडल यानी कि 40 दिन तक जो है वो खराब नहीं होता है। कितना बढ़िया बात है, देखिए। 1 मंडल 40 दिन तक वो बिल्कुल खराब नहीं होता, ज्यों का त्यों रहता है। हाँ, केवल इतना है कि उसमें शीतलता ज्यादा होती है, वो ठंडा थोड़ा हो जाता है। तो जिनको सर्दी जुकाम वो थोड़ा समस्या रहती है, तो उसमें 1 चम्मच मधु डाल करके पी लीजिए, तो वो शीतलता को दूर कर देगा।
और लाभ, बरसात का जल का लाभ भी लाभ को लाभ मिलेगा, और उसका जो जो विकृत होने वाली है या तो कफ दूषित होने वाली है, वो दूषित भी दूर हो जाएगी। जैसे बोलते हैं ना कि आम के आम गुठली के दाम, तो वो दोनों तरह से आपको लाभ मिलेगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं। वैद्य जी कहते हैं कि वर्षा का जल शुद्ध होता है, तो फिर गंगा जल कभी खराब नहीं होता, उसमें कीड़े नहीं लगते, और वर्षा के जल जल्दी खराब क्यों हो जाते, इतनी शीघ्र क्यों खराब हो जाते हैं? हाँ, वर्षा का जल खराब हो जाता है मतलब 40 दिन के बाद में, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो गंगा का जो जल है, वो उसमें बहुत सारे जड़ी बूटियों के संस्पर्श में आया। और अब देखेंगे हिमालय जो जहाँ से गंगा का उद्गम हुआ है, वहां से मुख्यतम से इतने सारे औषधियां है, कितने सारे औषधियां मैंने एक बार किसी ग्रंथ में पढ़ा था, ग्रंथ का नाम भी भूल गया हूँ और उसका संख्या भी भूल गया हूँ, कि हिमालय में कितने लाख कितने करोड़ों की संख्या में जड़ी बूटियां है। कभी याद आ जाएगा तो मैं बता दूंगा, ग्रंथ का नाम भी बता दूंगा। तो इतने सारे जो संख्या में, मतलब लाखों की संख्या में है, लाखों या करोड़ों की संख्या में, तो हाँ सभी जड़ी बूटियों के संपर्क में आकर के आते हुए वो आता है, तो वो औषधीय जल बन जाता है। और ये जो वर्षा का जल है, वो सीधा आसमान से, मतलब एक प्रकार से बर्फ होता है और बर्फ पिघला, सीधा वो पानी के रूप में आपके पास पहुंच गया। केवल इतना फर्क है और कुछ नहीं है, और इसमें कोई जड़ी बूटियों का संपर्क में नहीं आता है, इसीलिए वो इतना फिर भी 40 दिन तक रहता है ना। और इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। कुएं के जल का आप मतलब 40 दिन रखिए तो 40 दिन नहीं रहेगा। किसी समुद्र का पानी भी आप रखेंगे तो 40 दिन वो नहीं रहता है। वो उसमें एक प्रकार से मतलब वो मेला मेला वो अलग से गंदगी वो बन जाती है, समुद्र का पानी भी। परंतु ये तो रहता है 40 दिन तक, इसमें बड़ी बात है ना। जी जी वैद्य जी, तो मतलब कि आपके कथनानुसार वर्षा का जल जो है केवल वर्षा की ऋतु में पीना चाहिए, उससे पहले जब वर्षा होती है तो ना उसमें स्नान करना चाहिए, ना ही वर्षा का पानी पीना चाहिए, ऐसा ही है? नहीं, आपने गलत समझ लिया। जब वर्षा ऋतु आरंभ हो, उस जी दिन से लेकर के 3 दिन, वो 3 दिन नहीं पीना चाहिए। बाकी अभी वैशाख के महीने में आपको बरसात हुआ, आप उसको पी सकते हैं, नहा सकते हैं। जेठ के महीने में हुआ, उसको पी सकते हैं, नहा सकते हैं। और आषाढ़ के महीने में गया, अभी आषाढ़ का महीना बीता अभी, तो उसमें आप पी सकते हैं, नहा सकते हैं। बराबर। अभी 17 जी जी तारीख से अभी वर्षा ऋतु आरंभ होगा। वर्षा ऋतु अभी आरंभ नहीं हुआ, ग्रीष्म ऋतु चल रहा है अभी। ग्रीष्म और जी वर्षा जी ऋतु का जी संधि समय अभी चल रहा है। तो वर्षा ऋतु जो 17 तारीख से आरंभ होगा, 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, ये 3 दिन आपको वर्षा में ना भीगना है, वर्षा पानी में, ना ही वर्षा का पानी का उपयोग करना है। उसके बाद में 20 तारीख से आप उसका उपयोग कर सकते हैं कैसे भी करके, और पूरे साल भर कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन वर्षा ऋतु आरंभ होता है, केवल 3 दिन आपको उसको वर्जन करना है। जी जी। जैसे मार्ग शीर्ष में होता है, ये आश्विन में होता है, तो उस समय वो तो वर्षा, वो उसमें उस समय भी तो वर्षा होती है थोड़ा बहुत, जी बिल्कुल होती है। तो उस समय के और अभी में क्या अंतर है? हाँ, इसमें ऐसा है कि जैसे आप तो केवल मार्गशीर्ष और अश्विन का महीने का नाम ले रहे हैं। हम्म हम तो उत्कल में रहते हैं। उत्कल में तो हम्म ऐसा है कि अभी अभी तो वर्षा ऋतु चल रहा है, तो 2 महीना अभी सावन और भाद्रपद में बरसात होगा ही होगा। क्योंकि जी भाद्रपद जी में देखेंगे तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का यहाँ पे व्रत पालन होता है। तो रात भर, अष्टमी की रात भर मतलब बरसात होती है। ना उससे पहले दिन सप्तमी तिथि में बरसात होती है, ना उसके दूसरे दिन नवमी तिथि में बरसात होती है। रात भर बरसात होती है, तो अष्टमी के दिन बरसात होती है। ये पूरे भारतवर्ष में सबने अनुभव किया भी होगा, अष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। तो और फिर जब गणपति चतुर्थी होती है, गणपति जी का वहां पे विराजमान होता है, तो उस समय भी बरसात होती ही होती है हमारे यहाँ पे। बाकी पूरे भारतवर्ष की तो मैं बात नहीं कर सकता, क्योंकि संपूर्ण भारतवर्ष में मैंने परिभ्रमण नहीं किया हमने। परंतु हम यहाँ पे ओडिशा की बात कर रहे हैं, उत्कल की। फिर जब आश्विन का महीना आता है, जो पितृ श्राद्ध का तिथि होता है, पितृपक्ष, मातृपक्ष होता है, जो नवरात्रि यहाँ पे बिठाया जाता है माता रानी का, तो उस समय भी बरसात होती ही रहती है। फिर जब कार्तिक का महीना आता है, तो उस समय भी बरसात होती ही रहती है। कहीं कभी कभी तो हमारे उड़ीसा के मतलब जो बच्चे हैं, दिवाली को पटाखा मतलब वो फोड़ने के लिए उनको तरस जाते हैं कि बरसात कब रुकेगी, हम कब पटाखा फोड़ेंगे। तो कहने का अर्थ है, कार्तिक महीने में भी बरसात होती है। मार्गशीर्ष महीने के महीने में यहाँ पे एक प्रकार से पिष्टक बनाई जाती है उत्कल में, मतलब माता लक्ष्मी जी का पूजा होती है हर गुरुवार के दिन। और वहाँ पे बहुत सारे मतलब घर के बाहर चारों ओर केवल पद्म पद्म का चिन्ह, शंख चिन्ह, चक्र चिन्ह, ऐसे मतलब चित्र के बनाया जाता है, पूजा पूजा किया जाता है। और उसमें एक प्रकार से पिष्टक बनाई जाती है, बहुत सारे पूड़ी, ऐसे मतलब चित्र पिठा, पुली पिठा, मतलब ऐसे पिष्टक, मतलब एक प्रकार की मिठाई है। तो वो जब बरसात होती है ना, तो कभी कभी लोग तरस जाते हैं कि अभी पता नहीं होगा कि नहीं, बरसात रुकेगी कि नहीं। तो इसका अर्थ है मार्गशीर्ष महीने में भी होती है।
पौष के महीने में भी होती है, क्योंकि उस समय भगवान सूर्य देवता का पूजा होती है। तो कभी कभी पूजा और मतलब थोड़ा विघ्न हो जाती है पूजा में, क्योंकि सूर्य को भगवान को दर्शन करके पूजा का समापन किया जाता है। तो उसमें भी कभी कभी दिक्कत आ जाती है कि अभी बरसात कब रुकेगी, कब भगवान सूर्य देवता का दर्शन होगा। फिर माघ के महीने में आता है तो सारे किसान लोग जो है ना परेशान हो जाते हैं कि कभी कभी मतलब ऐसा हो जाता है कि बरसात कब रुकेगी और हम कब कब मतलब हम फसल को काट करके घर पे मतलब लेके जाएंगे, इसको मतलब मंथन करके, ये उनको दिक्कत आती है। फिर फाल्गुन के महीने में तो बरसात होती ही होती है, वो अलग प्रकार से। चैत्र महीने में भी बरसात होती ही होती है, क्योंकि चैत्र महीने में थोड़ा बसंत ऋतु होती है और एकदम से वर्षा मतलब गर्मी बढ़ जाती है, फिर बरसात हो जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, फिर बरसात हो जाती है। ऐसे चैत्र महीने में तो हर 15 दिन में एक बार होता ही होता है, मतलब बरसात 2 बार होता ही होता है। फिर वैशाख महीने में काल वैशाखी बरसात होती है। ज्येष्ठ के महीने में ग्रीष्म ऋतु का बरसात होती है। आषाढ़ के महीने में भी जब जगन्नाथ जी रथ के ऊपर चढ़ते हैं तो उस समय भी मतलब बरसात होती है। और सावन भाद्रपद तो वर्षा ऋतु है, तो वर्षा होती ही होती है। तो हमारे यहाँ 12 महीना तो बरसात होती है, बाकी भारतवर्ष की बात नहीं कर सकते। तो उस समय जो है जिस ऋतु का जो दोष उसमें प्रकोपित होता है, उसके आधार पर जो है वर्षा ऋतु में जल का वो दोष उससे संबंधित रहता है। जैसे मान लीजिए बसंत ऋतु में यदि बरसात हुआ तो उसमें उस जल में थोड़ा कफ की मात्रा में थोड़ा ज्यादा रहेगी। यदि आपने उस पानी पिया या तो पानी आपने मतलब नहाया धोया, तो उससे जो है आपके शरीर में कफ थोड़ा विकृत हो मतलब कफ दोष बढ़ेगा, ये इतना निश्चित है। ठीक उसी तरह ग्रीष्म ऋतु में आएंगे तो उसमें आपके कफ के साथ में पित्त थोड़ा दोष जो है वो बढ़ सकता है, ये केवल इतना है। ठीक उसी तरह यदि वायु हेमंत ऋतु शिशिर ऋतु में यदि बरसात में भीगते हैं तो आपके शरीर में वायु दोष बढ़ सकता है, केवल इतना है। ठीक उसी तरह यदि शरद ऋतु में भीगते हैं या तो शरद ऋतु में बरसात का जल पीते हैं तो थोड़ा आपका शरीर में पित्त और वात की दोष की वृद्धि हो सकती है, केवल इतना है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। आप कभी भी जल पी सकते हैं बरसात का जल, और नहा भी सकते हैं, भीग भी सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। जी जी बैद जी, एक मेरा प्रश्न है इसमें, जैसे आपने कहा कि स्नान करना है और मान लीजिए कि भीग जाते हैं शाम तक, शाम को भी भीग जाते हैं, तो आपने पकौड़ा तल के खाने के लिए बताया और खासकर उसमें अजवाइन डाल करके। तो क्या यह अजवाइन हमने परंपराओं से जो ज्ञान लिया है कि दिन में ही अजवाइन खाना चाहिए, रात्रि को नहीं खाना चाहिए? नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि रात में अजवाइन नहीं खाना चाहिए, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है रात को अजवाइन नहीं खाना चाहिए। जी जी। हमने तो आज तक नहीं पढ़ा किसी वैद्य के, किसी गुरुओं के मुख से तो कभी नहीं सुना। आपके पास कोई संदर्भ ग्रंथ हो तो दीजिए, हम भी पढ़ेंगे, हमको भी थोड़ा जानकारी से मिलेगा। नहीं, मैंने किसी से सुना था इसलिए आपसे प्रश्न किए हैं। हाँ, तो सुना था तो उन्होंने कहीं तो कहीं कहीं ना कहीं पढ़ा तो होगा ना। जैसे हमने कई बार कहा है कि अभी जो ग्रंथ उपलब्ध है 1532 है, और 1532 में से हमने केवल 300 के आसपास मतलब ग्रंथ पढ़े हैं। अभी तक हमारा पढ़ना संपन्न नहीं हुआ है। तो हो सकता है हमने जो ग्रंथ नहीं पढ़ा है उन्होंने वो ग्रंथ पढ़ लिया हो। तो कृपया करके उनसे ये संदर्भ ग्रंथ भी मांग लीजिए, ये मंगा लीजिए। ये मैंने कहा है, मैं ही अच्छा अच्छा। भगवान हूँ। इसमें इसका एक आज रहस्य बता देता मैं ही भगवान हूँ, आज मेरा मन किया आपकी चैट में आने का। हूँ। जी जी, मैं इसका रहस्य बता देता हूँ। हरजिंदर भाई ने आज तक जितना भी प्रश्न किया है वो उनके अपने जीवन में वो आजमाते हैं, उसको परीक्षण करते हैं, जो बोलते हैं ना एक्सपेरिमेंट करना। वो पहले परीक्षण करते हैं, फिर आकर के यहाँ पे बताते हैं। क्या हम सत्य बोल रहे हैं हरजिंदर भैया? हरजिंदर भाई लगता है व्यस्त हो गए। दोबारा शॉर्ट में बताइए दोबारा, एक कॉल आ गई थी। अच्छा अच्छा, मतलब आप जो भी प्रश्न करते हैं आज तक आपने प्रश्न किया है वो सब कुछ हाँ आप हाँ। परीक्षण करते हैं सबसे पहले, मतलब उसको प्रयोग करते हैं, उसको जो एक्सपेरिमेंट बोलते हैं करते हैं, उसके बाद में आप बताते हैं सत्र में आकर के या तो प्रश्न करते हैं। सही है। राइट, सही है, ऐसे ही है। जी जी। परंतु ऐसा नहीं है, अजवाइन रात को भी खाया जा सकता है, और रात में खाने के लिए कहा भी है अजवाइन। जैसे कि मान लीजिए नहीं किसी को नहीं, दूध ये मैं पचता नहीं मैं है। मजाक कर रहा था, ये मैंने नहीं कहा। जी जी, कोई बात नहीं। जैसे मैं इसका एक प्रमाण दे देता हूँ। किसी को दूध यदि पचता नहीं है तो आप उसमें दूध में अजवाइन, सौंठ, जीरा, इलायची डाल करके आप आराम से उसको पका सकते हैं, मुलेठी डाल करके। तो यदि रात को दूध को रात को ही सेवन करने के लिए कहा है आयुर्वेद में, यदि अजवाइन रात को नहीं सेवन करना है तो फिर उसमें तो नहीं बताया गया जाता। आप बोलेंगे कि नहीं वो तो दूध के विषय में बताया गया है,
अजमादी के लिए जो अजवाइन के लिए एक युग बता देता हूँ। यदि कोई भोजन करने के बाद में कोई गरिष्ठ भोजन कर लिया, मांस मछली मद्यपान वो सब कर लिया, मतलब मद्यपान नहीं, मांस मछली वो सब आपने सेवन कर लिया, नहीं मछली नहीं, केवल मांस, किसी भी प्रकार का मांस आपने सेवन किया और वो पच नहीं रहा है और आपको अम्लपित्त हो गया और फिर आपको गैस बनने लग रहा है, पक्वाशय में दर्द होने लगा है, किसी किसी स्त्रियों को स्तनों के नीचे, मतलब जो स्थान है स्तन के निचले हिस्सों में, वहां पे दर्द होने लगता है। तो चरक जी ने कहा है कि सीधा जो है आपको अजवाइन 1 चम्मच और गुड़ 1 चम्मच, उसको क्या करना है कि एक आढ़क की मात्रा में पानी लेना है। आढ़क यानी कि 300 ml आप मान के चलिए, मतलब 1 गिलास पानी लेकर के उसको उबालना है। ये हम नहीं कह रहे, चरक जी बता रहे हैं। और कब करना है? जब भी आपको मतलब भोजन में कोई दिक्कत हो, अजीर्ण हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच गुड़, एक आढ़क पानी, मतलब 300 ml 1 गिलास पानी में उबालना है। आधा गिलास बचे तो उसको छान करके पी लेना है। तो आपको जो है वो जो अजीर्ण अपच जो है बदहजमी वो दूर हो जाएगा, तुरंत परिणाम मिलेगा। तो इसके लिए अजवाइन रात में भी सेवन करने के लिए कहा गया है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आश्रम सभी को हम कुछ बोलना चाहते हैं थोड़ा सा। कोई बोले, ज्योति जी है, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप जरा जोर से बोलिए। मेरी आवाज नहीं आ रही? अभी आई? और थोड़ा अपना वॉल्यूम को बढ़ाइए, मोबाइल को पास में लीजिए। अरे बाप रे। ओके, अभी? हाँ अभी तो साफ साफ आ रही है, बताइए। तो अभी सवाल पूछा कि अजवाइन रात को नहीं खानी चाहिए, और जबकि मैं ये बोलूंगी कि मैंने तो सुना है अपने बड़ों से कि रात को ही अजवाइन खा के सोना चाहिए, दिन में अजवाइन खा के घर से बाहर भी नहीं निकलते। जैसे डिलीवरी के टाइम खिलाई जाती है ना लेडीज को, अजवाइन के लड्डू खिलाते हैं ना, तो रात को बोलते हैं कि दूध के साथ खाओ और सो जाओ, दिन में खा के बाहर नहीं जाना अजवाइन के लड्डू जो होते हैं डालते हैं हम। लेकिन आपको किसने कहा कि अजवाइन नहीं खाया, रात को नहीं खाना चाहिए? नहीं, रात को खाना चाहिए, मैं तो बोल रही हूँ, दिन में मतलब खा के बाहर नहीं जाना चाहिए अजवाइन के लड्डू। हम वही पूछ रहे हैं कि आपको किसने बोला कि यहाँ पे नहीं अजवाइन नहीं खाने के लिए, तो किसी ने मना ही नहीं किया। नहीं, अभी बात हो रही थी ना कि रात को अजवाइन नहीं खाते। आपने शायद ध्यान से नहीं सुना है, अजवाइन रात को खाने के लिए कहा है आयुर्वेद में। नहीं, इससे पहले किसने सवाल किया था ये वो कि रात मजाक को में नहीं? बोले थे, वो उन्होंने मजाक मजाक में? में बोला था। जी जी। ओके। वैद्य राधे राम राधे राम। भाई जी, एक बात अजवाइन का मैं भी बोलूं। हाँ निस्संदेह बोलिए। अजवाइन का मेरा एक प्रयोग किया हुआ प्रैक्टिकल है, अजुमदा जैसे बोलते हैं, कि अगर किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही हो तो 1 गिलास पानी में आधा चम्मच अजवाइन डाल दीजिए, आधा नींबू को 2 हिस्से में काट के छिलके से पानी में डाल दीजिए और उसे उबालिए। जब वो अच्छे से उबल जाए तो नींबू उसी में निचोड़ लीजिए पानी में, और उस पानी को छान के 2 कप में कर लीजिए, थोड़ा सा काला नमक मिलाइए और सिप सिप करके पीजिए। कितनी भी गैस की ट्रबल चल रही हो, हाइपर एसिडिटी हो रही हो, पेट फूल रहा हो, तो इससे तुरंत ही लाभ मिलना चालू हो जाता है। और जिनका लगातार ये पेट खराब रहता है, कब्ज की शिकायत रहती है, उसमें भी फायदा रहता है। बहुत बढ़िया अनुभव, धन्यवाद आपका। जी वेद जी जी एक छोटा सा प्रश्न है, गंगा वर्षा का जल से जुड़ा हुआ। अभी अरिंजू जी पूछे थे कि आपने कहा कि जो ऋतु होता है उसके हिसाब से उसका प्रभाव वर्षा के जल में दिखता है। तो जैसे आपने बताया शीत ऋतु में शीत का दिखेगा, अन्य ऋतु में नम का, तो उसके दोष को दूर करना चाहिए उस पानी जब पिए तो उसमें कुछ डाल के, या ऐसे ही पीना पड़ेगा? उस दोष को यदि दूर करना हो, केवल एक ही उपाय है, शहद मिला करके सेवन कर लो। कोई भी ऋतु हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी देश हो, कोई भी मतलब कोई भी व्यक्ति हो, वो उसका दोष जो है वो दूर हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक। जी वैद्य जी, जी एक सवाल कागज पाठ करा दे, समय हो गया है, क्योंकि प्रश्न अब ना ले ना करे कोई तो अच्छा है, क्योंकि किसी के समय को नष्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। उड़िया सत्र का प्रतीक्षा हो रही है, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, एक प्रश्न ले लेते हैं, एक प्रश्न ले लेते हैं, फिर उसके बाद में कर लेते हैं। हाँ जी, कौन बोल रहे थे भाई? कोई प्रश्न है पूछ लीजिए, ये अंतिम मैं ये प्रश्न कह रहेगा, रहा उसके था बाद वैद्य में जी, समापन कर लेंगे। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे शहद को अगर हम पानी के साथ में लेते हैं तो उसकी तासीर वैसी ठंडी हो जाती है,
अभी भैया ने एक क्वेश्चन किया कि अगर वर्षा ऋतु का जल हम पीते हैं ठंड ठंड के महीने में, तो उसकी तासीर तो और ज्यादा ठंडी हो जाएगी, वो तो और ज्यादा नुकसान करेगा। ऐसा मेरा भ्रम है या ये मेरी जानकारी में थोड़ा सा कुछ है, पॉइंट है? जी, सबसे पहले एक सूत्र आपको बता दूं जी कि इसमें ऐसा है, आयुर्वेद का जो सूत्र, कई सारे जो कल्प होते हैं, तो उसमें से एक कल्प होता है योगवाही कल्प। तो जी योगवाही यानी कि जैसे उदाहरण तौर पर हम जो भी भोजन करते हैं, साग सब्जी जो भी बनाते हैं, उसमें जी, नमक को मिलाते ही मिलाते हैं। बराबर। बिल्कुल मिलाते हैं। बराबर, कोई भी सब्जी हो, परंतु उसको हम खीर में नहीं मिला सकते क्योंकि वो दूध से बना बिल, होता है। बिल्कुल यदि खीर में यदि नमक मिला देंगे तो फट हमारे जाएगा। शरीर में जाने के बाद में भ्राजक पित्त को विकृत कर देगा, और हमारा बिल्कुल जो पाचन संस्थान है, पाचन संस्थान को वो विकृत कर देगा, आमाशय को भी वो बिल, विकृत कर देगा। ठीक है। बिल्कुल। और हमारा यकृत और प्लीहा में जो रंजक होते हैं, उसको विकृत हम्म, करके हमारा पित्ताशय को, उसके जो झिल्ल है, पित्ताशय का झिल्ली, उसको खराब कर देगा, उसको नष्ट कर देगा। इसलिए खीर में, जी दूध में नमक नहीं मिला जाता, ये उसका कारण है। तो यहाँ जी पर नमक योगवाही नहीं है। क्यों योगवाही जी, नहीं है? क्योंकि नमक, योगवाही का अर्थ है आप जिस किसी भी औषधि में, जिस किसी भी द्रव्यों में आप यदि उसको मिलाते हैं तो उसका नुकसान नहीं करता है, बल्कि वो उसके गुणों को और बढ़ा देता है। अच्छा। हाँ, तो उसे योगवाही कहा जाता है। तो जो शहद है, उसको योगवाही के मतलब सूची में लिया गया है कि ये जो शहद है, आप चाहे कफ में दे सकते हैं, पित्त में दे सकते हैं, कफ में, वात में दे सकते हैं, कोई भी द्रव्य हो, केवल इतना ध्यान रखना है कि वो गर्म ना हो, उष्ण ना हो, मतलब गर्म, उसको गर्म नहीं हाँ करना हाँ, चाहिए। वो मैंने आपकी बात मान ली। एक्चुअली मेरे पिताजी जो है वैद्य हैं, 90 मतलब 90s की एज है उनकी। और जी उनके जी हिसाब से सिर्फ जून के महीने में, मई और जून के महीने, हमारे यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो सबसे जो ड्राई जी सीजन होता है वो मई और जून का रहता है। उनके हिसाब से जी मई जून में सादा जल में, जो हमारा होता है, घड़े का भी जल नहीं यूज करते, बोलते हैं सादा जल जो आता है उसमें 2 चम्मच डाल के दोपहर में 2 बजे पीने के लिए बोलते हैं। बोले 2 महीने पी लो तो आपका जो पित्त है वो शांत हो जाएगा और पूरी साल आपको ठंडक देगा। जी, बिल्कुल सही। और ऐसा हमने यहाँ प्रैक्टिकल भी किया है, कई लोगों पे फायदा मिलता है। जी जी जी, बिल्कुल। जी, बस क्योंकि यही डाउट शहद था, और का कोई जो, डाउट नहीं है। जी, मधु का जो है ना, आप कफ जी में, पित्त में, वात में, सब में दे सकते हैं। और ना हाँ, वो देते सब कफ को में। बढ़ाए तो कफ को कम करेगा। केवल इतना जी है कि उसको गर्म नहीं करना चाहिए, और जी, गर्म चीजों में उसको नहीं डालना है। बाकी आप बरसात के जल में भी डालेंगे तो वो कफ को यदि बढ़ा होगा ना तो कफ को समन कर देगा। पित्त दोष ओके बढ़ेगा तो ओके। वो अपने आप में पित्त को समन कर देगा। वात का दोष बढ़ा होगा तो उसको भी, वात को भी समन कर देगा। हाँ, तो ये वर्षा के जल के साथ में मिलने के बाद में उसके गुण बढ़ जाते होंगे। नहीं, जी शहद का गुण नहीं बढ़ता है, वो बरसात के गुणों को और बढ़ा देता है, और उसके बरसात के गुणों में यदि कोई दूषित कुछ हो, हाँ दोष हो, हाँ। वो दोष को जी समाप्त जी कर जी, देता है। ओके ओके, थैंक यू सर। तो ये जी जी, गुनगुना धन्यवाद पानी में आपका। डाल सकते हैं? शहद गुनगुना पानी में डाल के लेते हैं जैसे बहुत बार, वो भी नहीं लेना है? वो हाँ जहर हो जाता उसमें, है। हाँ ऐसा, उसमें इसका ये रहस्य है, बता देता हूँ, आपने प्रश्न किया है तो। ऐसा कहा जाता है कि कंटक है ना, एव कंटकम, मतलब कांटे को कांटे से निकाला जाता है, निकाला जाता है, कहा जाता है। लोहम लोह से करते थे, मतलब लोहा जो है लोहे से ही काटा जाता है, और किसी से नहीं काटा जाता है। ठीक उसी तरह विषस्य विषम औषधम, विष का जो औषधि है वो विष ही होता है। तो जिन जिन के शरीर में मांस धातु विकृत हो जाता है, मतलब विष से भरा जाता है, विष से पूरा परिपूर्ण हो जाता है, तो वहां पर विष को निकालने के लिए विष का प्रयोग किया जाता है। तो जब किसी गर्म पानी में जब आप शहद को मिला देते हैं, तो वो क्या करता है, मांस में जहर घोल देता है। जब आप वो पानी को पिएंगे तो आपके जो मांस धातु है, मतलब आपका रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, ये तीनों धातु में वो वहां पे क्या करेगा, वो विष को उत्पन्न करेगा और विष को फैलाएगा। और वहां पे पहले से रस धातु में, रक्त धातु में, मांस धातु में आपके जो मोटापा जो अधिक मात्रा में होता है ना, अतिस्थौल्य जो कहा जाता है, चरक जिन्हें कहा है, तो अतिस्थौल्य वो विष के प्रभाव के कारण होता है। बराबर। तो रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु के विष को, प्रभाव को नष्ट करने के लिए विष बना हुआ, मतलब जो पानी है उसको पिलाना चाहिए। तो विष कैसे बनेगा? तो विष तो यानी कि ऐसा कोई विष तो नहीं दे सकते, हमें उस प्रकार का विष देना है जो केवल रस धातु, रक्त धातु और मांस धातु के ऊपर विष को बनाता हो। तो वो है कि मतलब गर्म पानी में शहद को मिला दो, तो रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु के ऊपर वो विष को बना देता है, वो उत्पन्न करने लगता है, सृष्टि करने लगता है। यही कारण है, यही रहस्य है कि गर्म पानी में, गुनगुना पानी में शहद घोल करके चाय की तरह सिप सिप करके पीने के लिए कहा जाता है।
और उससे मोटापा बहुत जल्दी घटता है। एक एक महीने में 5 किलो, 7 किलो, किसी किसी का 10 किलो, 12 किलो तक घट गया है। तो ठीक है मोटापे जी। के में कर सकते हैं बस, जी जी जी। बाकी केवल सामान्य मोटापा के। नहीं, आप जिन रोगियों को देखेंगे उसका सूत्र को समझिए। रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, ये तीनों धातु में जब विष भरा हो, विष वहां पे मतलब एकत्रित हो, संचित हो, तो ऐसी स्थिति में आपको देना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल मोटापा, मोटापे के लोगों को देना चाहिए, ऐसा नहीं है। उसका सूत्र को आप एक एक सूत्र को धारण कर लिया, तो आयुर्वेद का चिकित्सा करना बड़ा ही सरल हो जाता है, सुगम हो जाता है, सहज हो जाता है, और बड़ा आनंद आता है, मजा आता है। ठीक है जी जी। वैद्य जी, आप शांति पाठ करा दें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वैद्य जी आप आखिरी में बताने वाले थे कुछ। क्या जी? हेलो। हाँ हाँ, आप एक आखिरी। एक मिनट। जी जी, एक मिनट रुकिए, रुक जाइए अरुण भैया। हमने जी जी कहा था कि अंत में एक प्रश्न पूछेंगे। तो जैसे जी। हमारे शरीर में 360 पर्व है, जिसने मतलब कफ ने मतलब उसको आवृत करके रखा है। तो संसार में कौन है जो 360 पर्व है और उसको कफ आवृत करके रखा है? किसी ने युक्ति लगाई, अपना बुद्धि लगाया कुछ, किसी ने कुछ विचार किया या नहीं? कुछ नहीं, नहीं किया वैद्य जी। ये नहीं किए। 360, ये 360 दिन होते हैं हाँ, एक वर्ष। किसने कहा? विष्णु भैया ने। चलिए ठीक जी। है। और कोई? और इनकी वो जो काल गणना है उसके हिसाब से जुड़े हुए हैं। परंतु लोग तो बोलते हैं कि एक साल 365 दिन है, आप बोलते हैं 360 दिन है। तो ये आयुर्वेद में आप बता रहे हैं, आपने आपके मुझे सुना था 360 दिन होते हैं भारतीय कालगणना अनुसार। अच्छा अच्छा, आपने उसके आधार पर बता दिया। चलिए ठीक जी। है। ये बिल्कुल यही सही उत्तर है। ये एक एक वर्ष का जो दिवस दिन होता है वो 360 दिन के होते हैं। 360 दिन के एक वर्ष होता है। तो ये 360 दिनों को, एक एक दिन को एक एक पर्व किया जाता है। और इसे 360 दिन में जो एक वर्ष होता है, उसे आयुर्वेद के मतलब जो भारतीय काल गणना के आधार पर उसे महापर्व के नाम से जाना जाता है। तो इसको कफ ने ढक रखा है। कफ ने यानी कि जल ने, कफ ने यानी कि मतलब बादल ने, मेघ ने, मेघमालाओं ने, कफ नहीं यानी कि चंद्रमा ने इसको ढक रखा है। तो आप देखेंगे चारों ओर केवल पानी ही पानी है, मतलब बादल ही बादल है और आकाश में, और चंद्रमा ही चंद्रमा है। बराबर, चंद्रमा है, बादल है, वायु है, वायु मतलब जल है। तो इस प्रकार से जो है काल विज्ञान के आधार पर उसका रहस्य, इसको मतलब रहस्य को और अच्छे से समझेंगे जब काल विज्ञान के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है। तो 360 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और विष्णु भैया को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो, अभिनंदन। ठीक है अरुण भाई, अब आप सब शांति पाठ करा दीजिएगा। जी जी वैद्य जी, वैद्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और अन्य श्रोतागण को भी बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। और सभी श्रोतागण से एक निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को लाएं और लोगों को बताएं, और इस माला में जोड़ें, और इस ज्ञान को अपने तक न सीमित रख के अन्य अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। स्वार्थ न बने, लोगों को जोड़े और स्वयं जुड़े। आइए हम लोग शांति पाठ करते हैं। ओम धौ शांतिरंतरिक्षः शांतिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः, रोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वदेवा शान्तिः, सर्वशान्तिः, शान्तिरेव शान्ति, श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम। आप सभी को सादर नमस्ते, वंदे मातरम, राम राम। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। ओम नमस्ते। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना अनमोल समय देने के लिए। और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि जो भ्राजक पित्त के जो 7 कलाएं हैं, तो जो क्लेशक से जैसे संबंध रहता है, जुड़ा रहता है, जिससे कि वो भ्राजक पित्त खराब नहीं होता, विकृत नहीं होता, और हमारे धातुएं आशय स्वतः जो है कभी विकृत नहीं होते। ठीक उसी तरह आपका मन, सभी का मन परमात्मा से ऐसे ही जुड़े रहे, जिससे कि आप जो है संसार के माया जाल में कभी ना फंसे, आपके मन में कभी दुर्विचार, अविचार कभी ना आए, कुविचार ना आए,
सदा स्वस्थ रहे, निरोग रहे और समाज को एक नया दिशा दिखाने के लिए आप एक उदाहरण स्वरूप बने। बस यही कहते हुए आप सबसे विदाई लेता हूँ। राम राम, शुभ रात्रि।